चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं। आज हम करते हैं प्रॉपर्टी। दीपक जी जरा चेहरा दिखाएंगे। दीपक जी, प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी हाँ जी, बोलिए सर। चेहरा दिखाओ ना, मुझे लगे मैं बात कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी हाँ जी सर। पढ़ा दो। मेरे नाम लिख दो प्रॉपर्टी आप। प्रॉपर नमस्ते प्रॉपर्टी दीपक क्या जी। है? प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी जमीन जायदाद मकान लेना, ये सब। नंबर चार। प्रॉपर टी चाय प्रॉपर्टी। हाँ। 4 नंबर से, 2 नंबर से। जैसे आपने पिछली बार हमको टेबल पढ़ाया था। मैंने कुछ नहीं पढ़ाया सर, मैं तो खुद लर्नर हूँ। नहीं, जैसे हम पढ़ाया अभी था तक अभी तक हमें जब वो चार्ट बनाना तो आया नहीं। वो प्रैक्टिस करने से आज। ठीक है सर। प्रॉपर्टी 4 नंबर से, हाउस नंबर 4 प्रॉपर्टी के लिए होता है। हाँ हाँ। तो प्रॉपर्टी जब हमने हाउसेस के, अच्छा, सुरुचि जी, जो आपने मेरे को एक वो पेपर दिया था ना, उसको देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसको देखने, उससे पहले जो फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस वगैरह लिखा हुआ है ना, वो आप पढ़ लेना बेशक, वो ठीक है। जो वहां लिखा है वो नहीं है, वो कुछ और जो चीजें। हाउस का होता है उसको काटा मार दो, सिग्निफिकेटर। उसको काटा मार दो, ठीक है। किताब में काटा मार वो दो। कभी भी काम नहीं आएगा ना, मतलब इसमें काम नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है। तो प्रॉपर्टी, तो जैसे ही हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं तो किससे करते हैं? 12 भाव से करते हैं। तो यहाँ भी 12 भावों से कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जोन जोन से हाउसेज हमारे यूज होते रहेंगे, उन्हीं हाउसेज को हम मिटाते रहेंगे। अब जैसा कि दीपक जी ने बताया कि चौथा घर प्रॉपर्टी का होता है। ठीक है। तो हमने लिख दिया। अब हमको हर चीज के फार्मूले तो मिलेंगे नहीं। ये मैं अभी इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि फार्मूला बना कैसे है। भाई कोई फार्मूला बना है, जैसे आपको पराशरी में सिखाया जाता है कि चौथे घर का स्वामी प्रॉपर्टी देगा, चौथे घर में बैठा हुआ ग्रह प्रॉपर्टी देगा, चौथे घर को देखता हुआ ग्रह प्रॉपर्टी देगा, गोचर में वो चौथे घर में चला गया तो प्रॉपर्टी देगा, है ना? ऐसी ऐसी चीजें बताई जाती है, लेकिन हम उस पर कंफ्यूज। हम्म। तो हमको क्या है कि प्रॉपर्टी का घर कौन सा है? चौथा है। तो अब हमने प्रॉपर्टी परचेज करनी है। तो प्रॉपर्टी परचेज, परचेज का क्या फार्मूला बनेगा कि प्रॉपर्टी हमने खरीदनी है, प्रॉपर्टी का घर कौन सा होता है? चौथा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब कोई भी चीज हम लेते हैं हमारे पास आती है तो वो गेन होता है। जब हम शादी करते हैं तो हमारे पास वाइफ आती है, वाइफ आती है ना, 7 नंबर। तो 7 और 11 हो गया वाइफ का गेन। इसी तरीके से जब हम पढ़ाई करते थे तो 4 पढ़ाई, 11 गेन, पढ़ाई का गेन। ठीक है। इसी हिसाब से जब हम प्यार मोहब्बत करते थे तो 5 लव, 11 गेन, लव का गेन। उसी तरीके से जब हम परचेज ऑफ प्रॉपर्टी करते हैं तो 4 अगर प्रॉपर्टी है और हमको चाहिए गेन कराना है तो 11 गेन। तो 4 और 11 हो गया हमारा प्रॉपर्टी का। ठीक है जी। पढ़ाई बच्चा खुद करता है, प्यार बंदा खुद करता है। प्यार खरीदा नहीं जाता, प्यार खरीदा नहीं जाता, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदी जाती है। प्रॉपर्टी खरीदी जाती है। तो जब हमको प्रॉपर्टी खरीदनी होती है तो हमको करना पड़ता है पैसा खर्च, पैसा खर्च। और जब पैसा खर्च करने की बारी आएगी तो खर्च करने का हमारा घर कौन सा था? 12वां। 12 नंबर। तो ये 4, 11, 12 जो है हमारा प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन बनता है। किस चीज का? प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी का परचेज का। इतनी चीज क्लियर। इसके जी। साथ साथ मार्स और सैटर्न इसके नेचुरल सिग्निफिकेटर प्रॉपर्टी के। जैसे शादी का वीनस है, शादी का वीनस है, जी। ऐसे मार्स और सैटर्न प्रॉपर्टी के सिग्निफिकेटर है। Significant।
प्रॉपर्टी के सिग्निफिकेटर हैं एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है जी, नमस्कार। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यस। जब मैंने ये बोला है कि मार्स और सैटर्न सर रिकॉर्डिंग ऑन है? ऑन है, मार्स और सैटर्न सिग्निफिकेटर हैं प्रॉपर्टी के एस्ट्रोलॉजी में, तो एस्ट्रोलॉजी की ही बात करता हूँ, मैंने न्यूमेरो नहीं लगाई। मतलब सिग्निफिकेटर मतलब पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव हुए तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव हुए तो नहीं। नेगेटिव कैसे होंगे? वो नेगेटिव तो 12 तो वैसे ही नेगेटिव हो गए। 8 ऐसे यार। ऐसे ऐसे 12 को हमेशा नेगेटिव नहीं कर सकते ना दीपक जी। अगर हमको कोई अच्छा। चीज खरीदनी है तो हमको पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा, हम्म। है ना। पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा, इसलिए 12 हमेशा नेगेटिव थोड़ा है। 12 से सोचिए जी ऑस्ट्रेलिया बैठी हुई है, नहीं, वो प्रोस्पेक्टिव चेंज हो जाएगा किस, हाँ, जहाँ पे क्या है। समझ 12 का गया। मतलब फॉरेन भी है, 12 का मतलब एक्सपेंडिचर भी है, 12 का मतलब लॉस भी है। यस। और वो मैंने इवेंट वाइज होता होगा ना, हाँ हाँ, इवेंट वो पे वो डिपेंड। 12 का डिपेंड कर रहा है ना किसके साथ है। 12 अगर 8 के साथ लग रहा है तो नुकसान है, 12 अगर 11 के साथ लग रहा है तो हम्म, मेरी जैकेट की दुकान है, मैं बहुत सारी जैकेटें लेके आऊंगा तो मैं खर्चा करूंगा, और 11 साथ में लगा हुआ तो मेरे को बेचने से फायदा हो जाएगा। हम्म। ठीक है ना। तो ये मार्स और सैटर्न जो है ये आपके प्रॉपर्टी में क्या है, सिग्निफिकेट है। ठीक है, एक चीज आपको हाथ की बता देता हूँ। जैसे ये हमारा हाथ होता है, तो अगर मार्स या सैटर्न में नेगेटिव प्लेनेट है जो नो प्रॉपर्टी या ऐसा वाला है, तो उस हाँ कंडीशन तो में भी ये। ये मैं अभी अभी आ रहा हूँ, इसी पे आ रहा हूँ, इसी पे आ रहा हूँ। ठीक वैसे मार्स और सैटर्न, जैसे वीनस शादी का कारक है, वैसे मार्स और सैटर्न प्रॉपर्टी के कारक। ठीक है, है। अभी पर इतना इनके समझ लो। कोई एंटी कॉम्बिनेशन भी होंगे ना, 4 11 12 के, अभी तो अभी अगर सब वो बैठ। अभी सब कर रहे हैं, अभी सब कर रहे हैं, ठीक। सब कर। वो एंटी भी कराएंगे, प्रॉपर्टी बिकवाएंगे भी, प्रॉपर्टी में हिस्से भी करवाएंगे, प्रॉपर्टी में जायदाद भी आएगी। ठीक है ना, सब कुछ आएगा। प्रॉपर्टी ना बिकी ना खरीदी, घर चेंज हो गया सिर्फ, ये भी होगा। ठीक है, सारी चीजें अभी मैं आपको करा रहा हूँ, आप उसकी चिंता मत करो। सर अगर आप पहले कोल इंडिया में काम करते थे? किसमें, कोल इंडिया। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा। ठीक है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम कैसे देखते हैं, ये हमारा हाथ ऐसे होता है, ठीक है, हम्म ये हमारा हाथ ऐसे हो गया। अब एक ये रेखा यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही होती है ऐसे। हम्म। ठीक है, इसको अर्थ लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, धरती रेखा। अर्थ है, अर्थ लाइन। अर्थ लाइन। ठीक है, अब इस अर्थ लाइन पे, जैसे सपोज करो ये अर्थ लाइन है आपकी, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा एक ट्रायंगल बनता है। ये चीज समझ आ गई हम्म। या नहीं आई। जैसे ये आपकी लाइन है, अर्थ लाइन, तो यहाँ पे एक ये ऐसा ट्रायंगल बनता है, हम्म। ये बताता है तो हाथ में। अगर एक से ज्यादा बन रहे हो तो? एक से ज्यादा प्रॉपर्टी, लेकिन ये ट्रायंगल इतना छोटा होता है कि हल्का है, हाँ। नॉर्मली मेरे में दिखता भी। नहीं। तो लेंस लेके यूं यूं करके मेरे को थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए मैंने अपना अलग से चश्मा ले रखा। जब मेरे को हाथ अच्छा। देखना होता है तो मैं ये चश्मा पहन लेता हूँ और उसके बाद हाथ देखता हूँ। हम्म, ऐसे नहीं दिखेगा आपको, में तो पेड़ पौधे ज्यादा आ रहे हैं। आप देखोगे पेड़ पौधों को सर? ठीक है, तो ये क्या होता है, ये ट्रायंगल ये बताता है प्रॉपर्टी। और भी चीजें बताती हैं प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बताती है। ठीक है, ऊपर से ये जो ट्रायंगल बन रहा होगा, ये जो हमारी, ये हमारी जुपिटर की उंगली होती है, ये हमारी सैटर्न की उंगली होती है। ठीक है, ये हमारी सन की उंगली होती है, ये हमारी मरकरी की होती है।
तो ये जो सैटर्न की उंगली है, ये यहां से लेके यहां तक इसको पूरा कर लो, यहां से लेके यहां तक पूरा कर लो, तो ये पूरा का पूरा एरिया सैटर्न का होता है। अब ये मत कहना कि ये यहां से लेके ये तो वीनस का माउंट हो जाता है, वो बात नहीं कर। ये सैटर्न की उंगली के नीचे नीचे वाला एरिया, जहां पे ये वाली अर्थ की लाइन होती है, उसमें अगर ट्रायंगल आ जाएगा तो वो वहां पे उस एज में प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। अब ये तो एक अलग सी बात हो गई। अब हम आ जाते हैं अपनी एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। 4, 11, 12 परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। अब सेल ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में कौन बताए? सेल कैसे करेंगे, बताना 11 चाहिए। नंबर 11 नंबर से ही सेल होगी ना सर, गेन होगा तो वहां से। गेन नहीं, पर लॉस भी तो हो सकता है। सेल सेल करनी है। अब मैं बता रहा हूँ इसके लिए थोड़ा सा हमको अ, 2 नंबर से थोड़ा सा हमको अलग से सोचना पड़ेगा इससे इसके लिए। ठीक है। अब हम सेल, अब हमने करनी है सेल ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है। जब हम प्रॉपर्टी परचेज कर रहे थे तो हमारे पास प्रॉपर्टी आ रही थी, तो 4 नंबर आया। अब हमारे पास से प्रॉपर्टी जा रही है, हमारे पास से प्रॉपर्टी जा रही है। तो जब प्रॉपर्टी आ रही थी तो 4 था, प्रॉपर्टी जा रही है तो हर घर से 12वां घर उसका नुकसान करता है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है। तो ये आ गया 3, यानी कि ये हमारे पास से प्रॉपर्टी चली गई। हमारे पास से प्रॉपर्टी चली गई या नहीं, नहीं गई? हाँ, हाँ चलिए। भेज दिया आपने। गई। अब उसके बाद प्रॉपर्टी मिली किसको? हमारे सामने वाले को प्रॉपर्टी मिल गई ना। 7 नंबर। हाँ हाँ, 7 नंबर को प्रॉपर्टी मिल गई ना हमारे हम्म सामने वाले को। हमने किसको बेची? अपने सामने वाले को, क्लाइंट को। हमारा क्लाइंट कौन है? 7वां नंबर, हम्म है ना। तो जब क्लाइंट के पास प्रॉपर्टी चलेगी तो क्लाइंट की प्रॉपर्टी का घर कौन सा था? ये तो क्लाइंट का घर हो गया हमारा। तो हम्म 1, 2, 3, 4। अब क्लाइंट के हिसाब से देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 ये वाला घर हो गया उसका। तो ये वाला घर कौन सा हो गया? 10वां ये घर। कैसे हो गया? फोर्थ कैसे हुआ उसका, क्लाइंट का? 7th का 4th हो गया ना। ये बताया नहीं था जब हम पढ़ाई कर रहे थे बेसिक में, कि जैसे 4th हाउस मदर का होता है, हाँ हाँ। तो मदर की अच्छा। मदर, मदर की मदर कैसी हो जाएंगी? तो 4th से गिनेंगे ना। 1, 2, 3, 4, 7 हो गया, है ना। उसी हिसाब से जो हमारा क्लाइंट है वो कौन है? हमारे सामने वाला। हमारे सामने वाला कौन हो गया? 7th। 7th। तो हम 7th से देखेंगे 7th की प्रॉपर्टी कब आएगी? 7th से 4th पे, 4th पे। तो 1, 2, 3, 4, तो ये यहाँ पे आ गए। तो ये घर कौन सा था हमारा? कौन सा एक्टिवेट होगा? ये 10th। तो ये हो गया 10th। अब जब हमने प्रॉपर्टी ली थी तो हमारा फायदा हुआ था 11 नंबर। जब हमारे सामने वाले ने प्रॉपर्टी ली है तो उसका प्रॉफिट होगा। 9, 10, तो अब 11, हम 8 नंबर। अपने 8 नंबर। तो हम अपने सामने वाले का 11 नंबर लेंगे। अपने सामने वाले का जब हम 11 नंबर लेंगे तो 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 7, नंबर। 8, 9, 10, 11, तो 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3, 5, 10। ठीक है। इतनी चीज क्लियर? हम्म ठीक है। अब अब हम आ जाते हैं किस पे? स्कूटी है मेरे पास तो। हाँ, स्कूटी। चलो स्कूटी एक अच्छी बात है। ये प्रॉपर्टी हो गया। अब हम कर लेते हैं व्हीकल। प्रॉपर्टी अभी खत्म नहीं हुआ, अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन इस- वो भी इसमें सर, इसमें सारे के सारे जो भी हमारी वेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं उसको कवर करेंगे। मैं बता देता हूँ कौन कौन सी चीजें आएंगी। सारी चीजें बताऊंगा इसमें, प्रॉपर्टी में आएगा क्या क्या।
वो भी आगे आगे चलने देते हैं अभी चीज को ना। वो सारी चीजें मैं यहाँ पे और लिख दूंगा कि और क्या क्या चीजें आएंगी। चलो बता देता हूँ, पहले यही बता देता हूँ। प्रॉपर्टी हमारी कौन कौन सी चीजें आएंगी। ये बेसिकली जो फोर्थ हाउस है ये प्रॉपर्टी एंड व्हीकल का, ठीक है। तो प्रॉपर्टी भी यहीं से आएगी, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो अपार्टमेंट हो, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे कुछ भी। और आपकी व्हीकल भी इसी से आएगी, ठीक है। व्हीकल का मतलब क्या है, चाहे आपका स्कूटर हो, चाहे आपकी कार हो, चाहे आप अगर साइकिल लो। साइकिल हो, चाहे आपकी बोट हो, क्योंकि पानी में बोट चलती है। तो कई जगह ऐसी होती है पहाड़ों में जहाँ पे नदी पार करनी होती है, तो वहां पे लोग अपने लिए बोट ले लेते हैं। वहां चाहे पर कोई सर, कोई सर रेडी ले रहा हो, 4 व्हीलर, वो भी काउंट होते हैं ना। हाँ हाँ, वो सब उसी में आ जाएगा, व्हीकल में ही आ जाएगा वो उसकी प्रॉपर्टीज में ही आता है ना वो। सर कई चीजें प्रॉपर्टी में जो जमीन से जुड़ी हुई चीजें लेते हैं, या फिर प्रॉपर्टी में जैसे बता अपार्टमेंट होते हैं फ्लोर बता वाइज। बता रहा हूँ। अगर किसी ने आम की रेडी लगानी है, टमाटर की रेडी लगानी है, और वो रेडी ले रहा है, तो वो भी उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर किसी डॉक्टर ने, डेंटिस्ट ने दांत साफ करने के लिए वो जो गुन करके मशीन चलती है वो खरीदनी है, तो वो भी उसके लिए प्रॉपर्टी है। अगर किसी डॉक्टर ने एक्सरे की टूल्स। मशीन खरीदनी है तो वो भी उसकी प्रॉपर्टी है। टूल्स कह रहे हैं आप। ये टूल्स नहीं, ये उसके एसेट्स हो गए बेसिकली। हाँ। एसेट्स, एसेट्स, नेसेसिटी होगी, असेट्स हो गए, समझ गया सर। ठीक है। सर एसेट्स, डॉक्टर के लिए ज्वेलरी स्टेथोस्कोप जैसे हो गया, वो ज्वेलरी उसके है, लिए गोल्ड। प्रॉपर्टी होगी ना। हाँ, मतलब स्टेटिस्कोप को हम एसेट्स में क्या मानेंगे ना, मतलब वो तो रख के कहीं भूल गया तो नया ले लेगा, उसमें क्या दिक्कत है। कुछ मोटी चीज होनी चाहिए ना, ऐसा थोड़ा ना कि वो जैसे गोल्ड, गोल्ड। गोल्ड वगैरह। गोल्ड को लेकिन हम तो दो में देते हैं ज्यादा। गोल्ड बेसिकली दो में आता है। दो में क्यों आएगा, क्योंकि कोई ऐसी चीज जिसको हम समय आने पे लिक्विडेट कर सकें, लिक्विडेट कर सकें ताकि हमारे को मिल, जैसे मेरे को अभी पैसे की जरूरत है तो मैं गोल्ड को उसी समय बेच सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं मकान को उसी समय नहीं बेच सकता। मैंने अगर डॉक्टरी का काम करता हूँ और मेरे पास कोई एक्सरे की मशीन है तो मैं उसको एकदम नहीं बेच सकता, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, जैसे गोल्ड हो गया या ये और सब चीजें। एक्यूमुलेटेड वेल्थ में आ जाए। अच्छा, ठीक है। तो एक्यूम सर तो प्रॉपर्टी में जैसे आपका बोर्ड है, तो ये तो आपकी प्रॉपर्टी होगी ना फिर। गोल्ड तो मेरी प्रॉपर्टी है, लेकिन अब गोल्ड को वो आसानी से हम लिक्विडेट कर सकते हैं ना, तो जिस जिस प्रॉपर्टी को हम आसानी से लिक्विडेट कर सकते हैं वो नंबर दो में चली जाती है। जिस प्रॉपर्टी को हम आसानी से लिक्विडेट कर सकते हैं, लिक्विडेट कर सकते हैं का मतलब जब हमको चाहिए पैसा, हम उस समय में हमको पैसा मिल जाए। तो शेयर जो हो गए वो हमारे इसमें आएंगे। दो नंबर में आएंगे ना वो। 5 नंबर से शेयरिंग करोगे और जब शेयर खरीद लोगे तो वो 2 नंबर में चला जाएगा। तीन भी चलिए आएगा वहां पे। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग करने के लिए 3 नंबर भी लोगे। 3 5 8 11 होता है वो, ठीक है। चलो, ये व्हीकल हो गया। तो व्हीकल का भी कॉम्बिनेशन क्या हो गया आपका, 4 11 12 और 3 5 10 खरीदने का और बेचने का। और इसका जो वो है क्या कहते हैं सिग्निफिकेटर, वो है वीनस। इसका सिग्निफिकेटर आपका क्या हो जाएगा, वीनस, माइनस ठीक है। व्हीकल अब का। हाँ? हम्म। अब सपोज कीजिए, ये जो मार्स और सैटर्न या वीनस लिखा है ये सिग्निफिकेटर है, इसका मतलब इनका दशा भुक्ति में आना जरूरी है। अब आप कहेंगे कि जुपिटर, मरकरी, मून में, जुपिटर मरकरी मून में अगर 4 11 12 है तो क्या प्रॉपर्टी नहीं ले सकते फिर, ये क्वेश्चन होगा। तो हाँ, ले सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपका पीरियड चल रहा है जुपिटर, मरकरी, मून का, और मैंने बोला मार्स और सैटर्न है सिग्निफिकेटर इसके, तो आपका यहाँ भी 4 11 12 आ रहा है, यहाँ भी 4 11 12 आ रहा है, यहाँ भी 4 11 12 आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये जुपिटर मरकरी या मून मार्स या सैटर्न के साथ कंजंक्ट है, या मार्स और सैटर्न इनको देख रहे हैं,
या मार्स और सैटर्न इनको देख रहे हैं, क्योंकि वो अपने कारक तत्व जो जिसको देखता है वो ट्रांसफर करता है। तो जो सिग्निफिकेटर है हमारा प्रॉपर्टी का मार्स और सैटर्न, जब वो जुपिटर, मरकरी या मून को देखेगा तो अपने कारक तत्व ट्रांसफर कर देगा, तो हमको प्रॉपर्टी वो दिला दे। नंबर 1। अब अगर मार्स या सैटर्न में से कोई इसको देख रहा है, तो जुपिटर, मार्स, मून के टाइम पे प्रॉपर्टी आएगी। और अगर मार्स और सैटर्न नहीं देख रहे, मार्स और सैटर्न नहीं देख रहे, वीनस देख रहा है, मार्स और सैटर्न नहीं देख रहे, वीनस देख रहा है, तो वही कल आएगी, तो वही कल आएगी। ये तो हो गए पहला केस और दूसरा केस। अब तीसरा केस, ना मार्स देख रहा है, ना सैटर्न देख रहा है, ना वीनस देख रहा है, क्या आएगा? कुछ नहीं। दशा भुक्ति अंतर 4, 11, 12 लेके चल रही है, दशा भुक्ति अंतर 4, 11, 12 लेके चल रही है, लेकिन मार्स या सैटर्न ने इनको नहीं देखा, वीनस ने इनको नहीं देखा, तो ना प्रॉपर्टी आ रही है, ना ही वाई कर रहा है। ये तो चीजें हो गई जो क्लियर कट हो जाएंगी। एक ऐसी भी परिस्थिति आएगी जब हम कंफ्यूज होंगे कि हम बोले तो क्या बोले, बोले तो क्या बोले, हमको खुद ही समझ नहीं आएगा। वो कैसी कंडीशन होगी? 3 प्लैनेट हैं, एक प्लैनेट को वीनस ने देख लिया, एक प्लैनेट के साथ वीनस कंजंक्ट हो गया, और एक को सैटर्न ने देख लिया। तो यहाँ तो सैटर्न और वीनस दोनों हो गया, यहाँ तो सैटर्न और वीनस दोनों हो गया। यहाँ पे 2 कंडीशन बनती है, यहाँ पे 2 कंडीशन बनती है। अब ये जो मैंने एग्जांपल दिया है, ये जुपिटर, मरकरी, मून के अंदर दिया है ना, कि अगर भी एक के प्लेनेट को मार्स या सैटर्न में से कोई एक देख ले, प्लस मार्स या, मेरी बात अभी बिल्कुल ध्यान से सुननी है, मार्स या सैटर्न में से कोई एक देख ले प्लस वीनस भी देख ले, तो 2 चीजें हो सकती हैं। नंबर एक क्या हो सकती है? कोई बड़ी प्रॉपर्टी आ सकती है, अच्छी वाली, अच्छी जगह, वो वीनस भी देख रहा था। या होटल खरीद सकते हो। देखो, अच्छी गाड़ी भी हो सकती है, अच्छी घर भी हो सकती इसमें इसमें क्या है, इसमें क्या है, प्रॉपर्टी प्लस व्हीकल, बोथ, दोनों खरीद सकता है वो। पहली कंडीशन ये है। इसमें मैंने कहीं वो नहीं लिखा कि प्रॉपर्टी खरीदेगा या व्हीकल लिखेगा, मैंने लिखा दोनों खरीदेगा। ठीक है। और एक दूसरा, जब हमारे प्रॉपर्टी के कारक और वीनस साथ में जुड़ के किसी को देख लेते हैं, तो ये वो भी हो जाता है, क्या कहते हैं इसको, वो नहीं करते, क्या करते हैं वो, धार्मिक कार्य नहीं होते, रिलीजियस एक्टिविटीज में दान फॉर कंस्ट्रक्शन। हाँ, जैसे मंदिर बनवाना है, मस्जिद बनवानी है, गुरुद्वारा बनवाना है, ठीक है, तो वहां पे वो कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी भी होता है। भाई मस्जिद बन रहा, मंदिर बन रहा, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी तो हो रहा है ना। कार सेवा में कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी का भी यही है, 4, 11, 12। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी भी यही है, प्रॉपर्टी ऑब्लिक कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑब्लिक व्हीकल। ठीक है। तो दूसरी कंडीशन ये बनती है कि जब जुपिटर जुपिटर, मार्स, मून का सपोज करो पीरियड है, ये पीरियड मैंने इसलिए लिया, ये 3 प्लैनेट इसलिए लिए क्योंकि इसमें ना सैटर्न है, ना मार्स है, ना वीनस है। तो अगर सैटर्न, मार्स या वीनस का इनसे दोनों का कनेक्शन बन गया, दोनों, सैटर्न का और वीनस का, या मार्स और वीनस का, क्योंकि प्रॉपर्टी के कारक कौन थे, सैटर्न और मार्स, तो दोनों में से एक का कनेक्शन इनमें से बन गया, प्लस वीनस तो एक ही है, वीनस का बन जाए, तो वो क्या करेगा, धार्मिक कार्यों के कंस्ट्रक्शन का जो काम होगा वहां पे खर्च करेगा। तो वो क्या करेगा, एक्सपेंडिचर ऑन रिलीजियस, क्या बोलेंगे, वर्क, रिलीजियस वर्क फॉर
मेकिंग लाइक टेम्पल, मस्जिद, गुरुद्वारा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर, इतनी चीज क्लियर है। आना तो बोल दिया करो कोई। जी। हाँ जी। अब एक होता है लग्जरी प्रॉपर्टी ऑफ व्हीकल। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि लग्जरी का क्या मतलब होता है। लग्जरी, अब अगर मैं चला जाऊं थोड़ा टाइम पहले, लाइक 1980s में, 85 वगैरह में, ऐसे में मैं चला जाता हूँ। ठीक है, तो मैं अगर फिएट, मेरे पास पैसे हैं तो मैं अगर फिएट या एम्बेसडर कार ले लेता हूँ तो वो मेरे लिए कार है, ओके, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, लेकिन मैं अगर उस समय मारुति कार खरीद लेता हूँ 800, तो वो लग्जरी गाड़ी हो। ठीक है, फिर टाइम बदलता है, फिर टाइम बदलता है, तो जो मेरे पास मारुति थी वो लग्जरी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि अब मारुति एसी वाली आ गई है 800, तो उसमें एसी आ गया, उसमें एसी आ गया, अब लग्जरी उसमें आ गई, पहले वाली चली गई है। फिर मारुति के बाद जैसे और भी बड़ी बड़ी गाड़ियां आती रही हैं, आती रही हैं, आती रही हैं, आती रही हैं। समझ गए बात को? तो जो आज के हिसाब से बढ़िया वाली चीज होगी वो लग्जरी हो जाएगी। लेकिन ये जो लग्जरी गाड़ी होगी, ये जो लग्जरी गाड़ी होगी, ये मेरे लिए अलग होगी और अंबानी के लिए अलग होगी। भाई मैं तो अगर एक सेकंड हैंड मारुति कार ले लूं तो जिसमें एसी चलता हो, तो मेरे लिए लग्जरी वाली बात है। ठीक है, मेरा स्टेटस थोड़ा और बड़ा होगा तो चल भाई एक स्विफ्ट हो जाएगी तो वो भी बढ़िया, मेरे लिए तो लग्जरी है। आराम से गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, बारिश लग नहीं रही है और एसी चल रहा है, और टेप रिकॉर्डर भी उसके अंदर ही है, गाने वाने भी चल जाते हैं। ठीक है, या वो ब्लूटूथ से अपने मोबाइल से चला लेते हैं, तो लग्जरी गाड़ी होगी। जो मेरे से थोड़ा और बड़ा होगा उसके लिए वो गाड़ी बेकार है, उसको लंबी गाड़ी चाहिए, लंबी सेडान चाहिए, या आजकल तो उसका एसयूवी टाइप गाड़ियां चलती हैं सारी की सारी, किया वगैरह, तो उसके लिए वो लग्जरी है। ठीक है, लेकिन जो बहुत बड़ा बिग शॉट आदमी है, ठीक है, वो अगर किया लेके आ जाए, जैसे फिल्मी सितारे बड़े बड़े होते हैं, वो अगर किया में आए तो क्या इज्जत रह जाती है? क्या इज्जत रह जाएगी? कोई इज्जत नहीं है। तो पता लगा लग्जरी का क्या मतलब होता है। लग्जरी का ये मतलब है कि जो हमारी अपनी स्टैंडिंग है, हमारी, सही शब्दों में बोला जाए तो हमारी जो अपनी औकात है, उस हिसाब से हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है कुछ सुविधाएं लेने के लिए, तो वो हमारे लिए लग्जरी है। ऐसे प्रॉपर्टी में क्या लग्जरी होगा? मैं रहता हूं 25 गज के मकान में, 25 गज के मकान में रहता हूँ। सारे मकान ऐसे बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे। अब ये 25 गज के मकान में एक कमरा, एक रसोई होगी, टॉयलेट तो होगा नहीं, तो ऑब्वियसली टॉयलेट यहाँ पे बने होंगे, टॉयलेट यहाँ बने होंगे, तो ये बोल दिया जाएगा ये 3 घर का या ये 4 घर का ये टॉयलेट है, ये 3 4 घर का ये टॉयलेट है, ये 3 4 घर का ये टॉयलेट है। ठीक है, अब ये मेरी जिंदगी है। अब मेरी जिंदगी में और लग्जरी कब आ गई? मेरी जिंदगी में और लग्जरी कब आ गई? जब मैं 25 गज से 45 गज या 35 गज के मकान में शिफ्ट हो गया। जब मैं 25 गज के मकान से 35 या 45 गज के मकान में शिफ्ट हुआ, तो मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को एक कमरा मिल जाएगा, एक रसोई मिल जाएगी, एक टॉयलेट भी मिल जाएगा। तो अब हमारी अपनी लग्जरी है भाई, हमारा अपना टॉयलेट है हमारे अपने घर में,
ठीक है, तो ये लग्जरी वाली प्रॉपर्टी हो। लेकिन लेकिन अगर मैं 2 कमरे के मकान में पहले से रह रहा हूं और मुझे इसमें जाना पड़े, तो जिस मकान को पहले तो मैं लग्जरी वाला बोल रहा था, आप कहूंगा यार ये तो मेरे स्टैंडर्ड से नीचे का हो रहा है। तो अगर मैं 2 कमरे के मकान में रहता हूँ और एक मेरे पास उसमें बाथरूम भी है, तो अब मेरे लिए लग्जरियस और चीज क्या हो जाएगी कि कम से कम मेरा 3 बेडरूम का हो, 2 बाथरूम हो, और टेरेस मेरे पास हो, बालकनी मेरे पास 2 साइड हो, कॉर्नर का मकान हो, नीचे गाड़ी खड़ी करने की जगह हो, तो वो मेरे लिए लग्जरी हो बार हो, जाए। अंदर घर के अंदर बार हो, बार, वो भी घर तो के लग्जरी है। सर वो बार भी तो लग्जरी में आता है ना, वीनस का है ना वो भी। सर वो लग्जरी में आता है, लेकिन वो बार, अच्छा बार भी हो। अब अगर घर के मेरी अगर मैं पीता हूँ सपोज करो 1000 रुपए वाली या 500 रुपए वाली बोतल, ठीक है, तो वो तो लग्जरी नहीं है, नहीं, फिर तो उसके लिए है ना? आपके लिए लग्जरी फिर तो लेकिन हो जाएगी ना, कि बढ़िया लेकिन बढ़िया, जो पाँच लेकिन हजार वाली अगर तो बोतल लग्जरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप बाहर जाओगे, आप बाहर से आओगे, फिर ड्यूटी फ्री जो दुकानें होती है वहां से मेरे लिए 25,000 30,000 वाली बोतल लेके आओगे मेरे लिए, तो वो लग्जरी वाली वीनस हो जाएगी, ओके। वो वाली लग्जरी हो जाएगी। तो मेरे बार को वीनस कौन बनाएगा? दीपक जी। हाँ, मैं बना दूंगा सर, ठीक है। साथ ही ले चलूंगा आपको। साथ ही ले चलो। चलो, ये आ गया समझ में? ये इसमें आपने जब 4 11 12 बोला था प्रॉपर्टी परचेज में, और मार्स और सैटर्न में अगर ये तीनों कॉम्बिनेशन आ रहे हो दशा भुक्ति यंत्र, मतलब उसमें नक्षत्र प्लेनेट और सब लॉर्ड में, तीनों में, तब बनेगा ये कॉम्बिनेशन, मतलब टोटल मिला के नक्षत्र प्लेनेट और सब लॉर्ड में 4 हम्म। 11 12 बना। और मार्स और सैटर्न में, पर मार्स और सैटर्न के अलावा अगर राहु में बनता है ये 4 11 12 तभी भी। चार और ग्यारह अगर बारह, अगर 4 11 बना 12 नहीं बना, या कोई बात नहीं। 4 12, अच्छा प्रॉपर्टी तो 4 4 11 तो दे रहा है ना भाई, वो 4 11 दे दे, 11 12 दे दे, 12 4 दे दे, यही बन सकते हैं तीन में तो। भाई या तो वो 4 11 दे देगा, या 11 12 दे देगा, या 12 4 दे देगा। तो अगर 2 होंगे तभी भी चलेगा ना, चाहे प्लेनेट नक्षत्र सब 2 लॉर्ड होंगे ले तब लो। भी चलेगा, दशा में 2 होंगे तब भी चलेगा, तीसरा हम भुक्ति से ले लेंगे या अंतर से ले लेंगे, या और अगर अंतरा में या भुक्ति में नहीं है, केवल दशा में है, तो 2 ही हैं, 2 ही प्लेनेट। मतलब एग्जांपल दीजिए। जैसे कि 4 और 11 है माना, और वो दशा, दशा में दिख रहा है, पर भुक्ति और अंतरा में कुछ नहीं दिख रहा है, 4 11 12 कुछ नहीं दिख रहा है। दूसरी भुक्ति आ जाएगी कोई ना कोई, मार्स आ जाएगा, सैटर्न आ जाएगा। अच्छा ठीक है। ठीक है। सर जी, ये एक और चीज, 4 का होना लाजमी है ना, या 4 11 हो या 4 12 हो। नहीं नहीं, ये अगर 11 12 में तो 4 आया ही नहीं, तो कोई फिर वो, बात नहीं, कोई बात नहीं, वो हमको गेन तो दे रहा है और खर्चा भी करा रहा है। बट तो इट इज नॉट टेलिंग द गेन रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी। वो आपकी बात ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, उसमें मैं मना नहीं कर रहा हूँ। जैसे हमारा 4 11 12 प्रॉपर्टी का है ना, तो उसमें जी जी आपका, इसमें आपका 4 11 आ जाए, 11 12 आ जाए, 12 4 आ जाए, सब प्रॉपर्टी के मान लो इसको, ठीक है। जैसे आपने जब वो किया था, शादी की थी, जी जी, शादी की थी, तो उसमें हम 2 11 से भी तो शादी करा रहे थे ना, 7 नहीं था। बिल्कुल। हम कह रहे थे 7 नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, कहीं ना कहीं से आ जाएगा, और वो नहीं आया तो वीनस आ जाएगा, वीनस के पास तो 7 होगा ही होगा, तो शादी हो जाएगी। ठीक है। हम्म हम्म। यानी तो 11 12 हो तो सैटर्न मार्स का हाँ, देखना बहुत जरूरी है। राइट। सैटर्न या मार्स का आना जरूरी है, दशा सैटर्न या अं- मार्स का होना जरूरी है, मीन्स दशा बुद्धि अगर अंतर, दशा अच्छा बुद्धि या फिर अंतर, एंगल्स में वो देख रहे हैं। डीबीए नहीं, अगर अगर प्लेनेट में सपोज करो डीबीए के अंदर 11 12 11 12 11 12 ये चल रहा है, ठीक है, ये डीबीए चल रही है, 11 12 11 12 11 12, 4 किसी में भी नहीं है, हम्म 4 किसी में भी नहीं है, तो प्रॉपर्टी थोड़ा आ रही है, हम्म फिर प्रॉपर्टी नहीं आ रही। अगर इनमें से एक प्लेनेट भी मार्स या सैटर्न हुआ तो आ जाएगी। हम्म लेकिन इसके लिए मैंने आपको बताया ना, अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया, हाथ का, हम्म।
है ना। अभी इसमें न्यूमेरो भी लगा दूंगा मैं। लेकिन सर जिस तरह आप पामिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो पामिस्ट्री में अगर प्रॉपर्टी अगर ट्रायंगल हो तो दैट शोज द परचेज ऑफ 1-2 हाउस, जितनी ट्रायंगल्स ऑन द लाइफ पाथ होंगी तो वो है। लेकिन अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस लाइन के बिजनेस इन द प्रॉपर्टी, तो फिर वो जुपिटर के ऊपर वो जो स्क्वायर है दैट वुड, मेरा ख्याल में हम कहेंगे कि वो प्रॉपर्टी में आ सकता है, वो जो एक स्क्वायर होता है और उसके अंदर फिर फर्दर डिवीजन होती है। जुपिटर स्क्वायर इज बेसिकली एनहांस द क्वालिटी ऑफ जुपिटेरियन। तो ये जुपिटर स्क्वायर जो आपको मिलेगा वो किसी गुरु में, टीचर में, इनमें मिलता है। नहीं वो तो है ही है, तो प्रॉपर्टी की मैं बात कर रही हूँ, प्रॉपर्टी बिजनेस की। प्रॉपर्टी का वी मतलब हैव लॉट ऑफ प्रॉपर्टी। सैटर्न से। हाँ वो कहते हैं ना कि सैटर्न के नीचे भी, फिंगर के नीचे भी अगर स्क्वायर आए यहाँ तो हाँ वो लेकिन भी है। लेकिन एक चीज और है गजाला जी, एक चीज और। हम्म। जैसे ये होता है ना, ये आर्क हम्म। लाइन के बाहर निकलता हुआ ट्रायंगल होता बहुत छोटा सा है, मैंने जान के थोड़ा बड़ा बनाया ताकि। बड़ा भी होता है सर। हाँ हाँ होता है, लेकिन वो बड़े बड़े आपके यहाँ दिखते होंगे, हमारे यहाँ नहीं दिखते। हम्म। हमारे यहाँ तो अलग चश्मा लेके देखना पड़ता है, तब दिखते हैं। तो नहीं नहीं जब मैंने ये बाहर होता है, जब ये बाहर होता है तो परचेज ऑफ प्रॉपर्टी होती है, और जब ये यहाँ पे अंदर हो जाता है तो प्रॉपर्टी चली जाती है। बिल्कुल ठीक है ये बात। ठीक है। और प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ सैटर्न एरिया से ही है, जुपिटर के एरिया से प्रॉपर्टी का कोई मतलब नहीं। अच्छा। जुपिटर के एरिया से प्रॉपर्टी का कोई मतलब, इस बुलेटिन में होता है कि जुपिटर प्रॉपर्टी देता है। ठीक है। राइट। जुपिटर प्रॉपर्टी नहीं देता, प्रॉपर्टी। एक्सपेंशन है ना, जुपिटर इज एक्सपेंशन। हाँ तो व्हेन वी एक्सपेंशन आर है। टॉकिंग अबाउट सम सिंबल्स एंड द जुपिटर उसको अब ओन कर देखो, रहा है उस अभी सिंबल को, तो अभी इट मींस एक्सपेंशन इन दैट। लाला जी अभी ये पामिस्ट्री में मैं घुस जाऊंगा तो अच्छा ओके ओके सर ये ठीक है। पामिस्ट्री चल नहीं रहा है, लेकिन मैं बीच बीच में थोड़ी सी चीज राइट ठीक है बता ठीक देता है। हूँ। ये वाली, गो है। अब जैसे आपने कहा एक्सपेंशन की बात, ठीक है। हम्म। तो अब एक्सपेंशन की बात ऐसे है, जैसे सपोज करो कोई भी डीबी8 चल रही है, हम्म। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ठीक है, बिग प्रॉपर्टी, बिग व्हीकल। मेरी अपनी औकात है, एक कमरा मिल जाए, या छोटा परिवार है, 2 कमरे का घर हो, बस ठीक है। ठीक है। और मेरा व्हीकल में ये है कि चल मतलब आगे 2 बंदे, पीछे 3 बंदे, 5 सीटर मिल जाए बहुत है, एक टेप रिकॉर्ड चल जाए बहुत है। ठीक है। लेकिन अगर मेरे DB8 के प्लेनेट को, किसको, जो हमारी DB8 चल रही है, उस DB8 के प्लेनेट को अगर जुपिटर देख ले या मून देख ले, तो आपकी बड़ी प्रॉपर्टी आती है। आप लेने जाओगे कि हाँ भाई 5 बंदों वाली ले लेते हैं, तो हो सकता है 7 बंदों वाली ले लो, 5 सीटर की जगह 5 सीटर ही ले लो, 5 सीटर ही ले लो, लेकिन उसके अंदर ज्यादा फीचर्स ले लो, मतलब बढ़ जाएंगी चीज। क्योंकि जुपिटर और मून जिसको देखते हैं प्रॉपर्टी या व्हीकल के रिगार्डिंग के, वो उसको बढ़ा देते हैं। जुपिटर का काम बढ़ाना होता है, वो उसको बढ़ा देते हैं। अब सपोज करो कोई बंदा है जिसके वीनस को, जिसके वीनस को जुपिटर या मून देख रहे हैं, तो वो जब भी गाड़ी लेने जाएगा, व्हीकल लेने जाएगा, बड़ी ही लेके आएगा, चाहे छोटी सोच के जाए, बड़ी लेके आएगा। सर और मेरा जुपिटर देख रहा है लेकिन सॉरी। और अगर और अगर मार्स और सैटर्न, मार्स और सैटर्न
मार्स और सैटर्न को अगर जुपिटर और मून ने देख लिया, तो जिसका पीरियड चल रहा होगा, ऐसा नहीं है जुपिटर या मून ने, सपोज करो दोनों ने मार्स को देख लिया, लेकिन ऐसे बनेगी नहीं ना बाद में, दोनों ने देख लिया तो वो भी तो देखेगा। सपोज करो जुपिटर ने मार्स को देखा, ठीक है, सैटर्न को नहीं देखा। जुपिटर ने मार्स को देखा, सैटर्न को नहीं देखा। जुपिटर की 5 7 9 दृष्टि होती है ना, तो जुपिटर ने मार्स को देख लिया, सैटर्न को नहीं देखा। तो जब मार्स के पीरियड में वो प्रॉपर्टी खरीदेगा तो वो बिग ले लेगा, लेकिन जब सैटर्न में खरीदेगा तो गारंटी नहीं है हमारी। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे कौन से हो गए थे घर? 4 11 12 10 5 3। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। अब ये भी तो हो सकता है कि अ, ये क्या कहते हैं, किसी कोई बंदा आपके पास आए, वो बोले मैंने मकान ले लिया, लेकिन खबर आ रही है कि सरकार मकान तोड़वा ना दे कहीं। ऐसे भी तो सवाल आ सकता है ना? तो प्रॉपर्टी का हाउस कौन सा है? तो और सरकार अगर तोड़वाएगी तो जो तोड़ेगा वो हथौड़ा लेके यूं करके तोड़ेगा, तो वो पूरा दम लगा के तोड़ेगा, गुस्से से तोड़ेगा, तो वो गुस्से वाले कॉम्बिनेशन क्या है? 7 7 8 12। 2 भी होगा ना सर? हम्म, 2 से भी गुस्सा देख होगा ना? 2 से गुस्सा कहाँ आता है? 2 2 5 9 11 तो प्रेम प्रेम और प्यार का, 2 से गुस्सा कहाँ आता है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 के साथ क्या आ जाएगा? 7 8 12। ठीक है, और या तो सन का पीरियड होगा या मून का पीरियड होगा साथ में, या सन और मून देख रहे होंगे। तो सरकार देख रही है तभी तो कुछ काम होगा, वरना तो नहीं होगा। ठीक है, और इसमें और केतु। क्या, इसमें और क्या आ केतु। जाएगा? इसमें आ जाएगा मार्स और सैटर्न। केतु नहीं होगा सर? है, केतु। केतु भी आएगा, राइट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। राहु केतु दोनों ही आएंगे, क्योंकि काम तो अचानक करना है। अचानक काम करने के लिए कौन आ गए यहाँ पे? राहु। राहु और केतु हर काम अचानक ही करते हैं। ठीक है, राहु केतु अचानक काम करेंगे। और ये क्या था? मार्स और सैटर्न, ये तो कारक ही हो गए इसके। और ये सन और मून किसके कारक हो गए? आपके गवर्नमेंट के। ठीक है, इसके अलावा, इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि अचानक ना हमारी प्रॉपर्टी में नुकसान हो रहे होते हैं, अलग अलग तरीके के नुकसान हो रहे होते हैं, समझ ही नहीं आ रहा होता हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। जैसे एक मिनट, ये सुन लेना, मैं 1 मिनट होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, डिमोल्यूशन। ठीक है, और इसमें ये तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, आगे समझ।
यस सर। अब ये 6 और 8 का भी काम हो गया, ठीक है। इतनी चीज क्लियर। यस 7 सर। का भी हो गया ना सर, 7 भी लिखा हुआ 7 का अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है, है। अच्छा जी। ठीक है? वैसे 6 का भी बचा हुआ है। सर राहु केतु में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, राहु जो है ना शोर के साथ कोई चीज होगी, और जो केतु है वो जरा थोड़ी सी चुप, जिस तरह हम कहते हैं ना खामोशी से, बट अचानक हो जाएगा कुछ, मतलब उसमें शोर नहीं होता, जिस तरह एक्सप्लोजन होता है। दादा जी आप ना, हम क्या कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि राहु केतु अचानक काम करते हैं, कहानी हमारी यहाँ पे खत्म हो जाती है, राइट। ठीक है। आप वो बात कर रहे हैं, इसको फर्दर आप क्लैरिफाई और करना चाह रहे हैं जैसे, है ना, जी जी सर। है ना। आप आपका कहने का मतलब हो गया कि राहु अगर 5 8 12 लेके बैठा हुआ है तो वो बेइज्जती कराएगा और शोर मचा हल्ला गुल्ला मचा के कराएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर केतु 5 8 12 लेके बैठा हुआ है तो वो चुपके से बेइज्जती करा देगा, जैसे कोई आएगा चुपके से कान में बोल देगा आपकी ना बेइज्जती हो चुकी बिल्कुल। है ना। ऐसे नहीं होता, हम्म। बेइज्जती बेइज्जती होती है, हम्म। अचानक अचानक ही होता है। बिल्कुल नहीं, वो ये बात ठीक है। ये ना, मैं बता रहा हूँ आपको, लोग YouTube देखते हैं उसमें राहु केतु को समझते हैं, गलत समझ लेते हैं और वो बोलते हैं इस हिसाब से कि आपको लगता है सबको कि वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। ये नहीं कला है सर, उनके पास। अब मैं आपको बताता हूँ ये बात गलत कैसे है, हम्म। ये बात गलत कैसे। वो उन्होंने तो ये बोल दिया कि राहु जो करेगा ऐसे धूम धड़ाके से कर देगा और केशु केतु जो करेगा वो चुपके से कर देगा, है ना। फिर तो शादियों में सर जो धूम धड़ाका होता है वो राहु है। एक मिनट, बिहार में शादियां भी कराते हैं, ये ये चीज सुनो अभी, ठीक है। राहु और केतु हमारा से मतलब है अचानक, बस हमारी कहानी की अदालत यहीं पे खत्म हो जाती है। जो वो बोलते हैं ना, अब उसका वो एग्जाम्पल ऐसे देते हैं कि अगर मेरे को ऊपर वाले को याद करना है तो मैं चुपके से एक जगह कोने में बैठ के पूजा पाठ अपनी कर रहा हूँ या मैं अपनी नमाज पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो वो मेरा केतु है। सुन रहे थे दादा जी। जी जी सर। और अगर कोई मस्जिद में जाके अजान दे रहा है तेज तेज की लाउड स्पीकरों में कर रहा है, ये सब कर रहा है, तो वो राहु है, शोर शराबा मचा मुचो, ठीक है, क्लियर। हम्म। इसी हिसाब से अगर मैं अपने घर में बैठ के चुपचाप रात को आराम से लेटा हुआ हूँ, अपना राम 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 कह के सो रहा हूँ, तो वो केतु है, भक्ति का, है ना। और अगर मैं मंदिर में जाके ढोलकी बजा के छेने खड़का के कर रहा हूं तो वो राहु है आपके हिसाब से। नहीं, मैं कुछ और बात कर रही थी सर, मैं ये बात कर रही थी जिस तरह एक एक्सीडेंट होता है ना, हम्म, तो उसमें अचानक से आपका आवाज शोर आता है, आपको सबको इर्द गिर्द फील होता है कि समथिंग इज हैपेंड, लेकिन जिस तरह आप चल रहे हैं और आपको शीशा चुभ जाता है तो इर्द गिर्द को खबर नहीं होती, लेकिन जो बंदा पर्सनली उसको फिर मैं फील होता है, एंड देन मतलब मैं उस लिहाज से इसको थोड़ा सा ना आज में इसको ना डिस्टिंग्विश सोचें, करने की कोशिश में थी। नहीं आप ना सोचें, बिल्कुल ना सोचें, राहु केतु मतलब अचानक, बस कहानी खत्म। ठीक अचानक और बुरी चीज। है। राइट। लेकिन अगर राहु केतु अच्छे हैं पत्री में तो वो बुरा थोड़ा करने आएगा, ठीक है। और अब अगली चीज, वो ऐसे तो हम नहीं कर पाएंगे। केतु का पीरियड आ रहा है तो तू चुपके से प्यार कर लेगा, राहु का पीरियड आएगा तो 10 लोगों को बताएगा फिर लड़की को आई लव यू बोलेगा। वो कहानी है, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम अपनी प्रॉपर्टी लोन पे भी ले सकते हैं, लोन पे ले सकते हैं। दीपक जी आप कुछ कह रहे थे ना, शादी पे धूम धड़ाका राहु होता है, कुछ कह रहे थे ना। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ शादी में जब वो अचानक से बम वगैरह फोड़ते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, होली। हम्म। वो
उसको क्या, उसको भी राहु में कंसीडर किया जाता है? वो तो धूमधाम से शादी होती है ना, 2 7 11 के साथ 8 12 होगा ना, तो धूमधाम खर्चा, पटाखों पे खर्चा खर्चा। किया हुआ है, धूम धड़ाके 8 12 वहां पे लगा हुआ है, और 7 तो लगा हुआ है। तो ऐसे धूम धड़ाके में किसी का पटाखे से हाथ भी जल जाता है, कभी मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मोदी नगर, यहाँ पे गोली भी चल जाती है। गोली चलाते हैं ना, टेंट में गोली छेद कर रहे होते हैं, वहां लग भी जाती है, हादसे भी हो जाते हैं। तो वो 7 8 12 वहां पे चला जाता है, और वो काम अचानक ही होता है, तो ऑब्वियसली राहु या केतु का पीरियड वहां पे होगा, तभी होगा। ठीक है, या डीबीए को राहु केतु देख रहे होंगे, तो वो सब चीजें तो हो जाती है। अब एक हमारा आता है लोन। लोन पे प्रॉपर्टी लेना। लोन, कर्जा, छठा, छठा घर। तो 4 11 12 के साथ 6 लग जाएगा, तो लोन पे प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है, और अगर 4 11 12 के साथ 8 लग जाता है, तो आप अच्छा। अपने दोस्त यार, रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन, कोई भी, किसी से भी पैसे लेते हो। अच्छा। ये 6 में जो पैसे लेते हो आप, इसका आपको ब्याज देना पड़ता है, इंटरेस्ट यू हैव टू पे। ठीक है, जो आप बैंक से लेते हो, जो आप बैंक से लेते हो, तो इसको कहेंगे हम बैंक लोन। अब बैंक लोन का मतलब, केवल बैंक लोन का मतलब ये नहीं है कि आपने, ये बैंक लोन का मतलब है कि पंजाब एंड सिंध बैंक से लिया, या पंजाब नेशनल बैंक से लिया, या एचडीएफसी से लोन लिया। इसमें मुथूट फाइनेंस भी आएगा, जिसपे आप अपना गोल्ड रख के लोन लेते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। अब ये जो 8 नंबर से आप पैसा लेते हैं रिश्तेदारों से, दोस्तों से, ये नॉन बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, मम्मी से पैसा ले रहे हो, मम्मी को तो वापस करना ही नहीं होता। पापा से पैसे ले रहे हो, पापा को तो कभी किसी ने वापस आज तक किए नहीं। ठीक है, तो वहां तो होगा नहीं। भाई या बहन से ले रहे हो, तो वो हो सकता है भाई से लिए तो भाभी बोले यार भाई को दिए हुए हैं, वो थोड़ा तो बोलो उसकी, तो हमने अगर अपने देवर को पैसा दिया, उसने अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, तो उसने तो 1 करोड़ की ली थी, अब तो उसकी तो 1.5 करोड़ की होगी, वो तो 50 लाख रुपए प्रॉफिट में चला गया, उसको बोलो हमें कम से कम बैंक का ही ब्याज का ही दे, बैंक का ही ब्याज दे दे कम से कम। ठीक है, इस तरीके की बातें घर में हो जाती हैं जैसे। तो यहाँ पे अगर वो पैसा लिया है किसी से, रिश्तेदार से या किसी से, तो उसको वैसे इंटरेस्ट देना नहीं है। लेकिन अगर दोस्त यार से या भाई से या बहन से लिया है, तो अगर दे भी दिया तो थोड़ा बिल्कुल नॉमिनल सा दिया, तो ये वाला जो है वो 6 में नहीं आएगा, ये वाला 8 में आएगा, ये वाला 8 में आएगा। बेसिकली 8, अगर आप पूछेंगे तगड़ा वाला 8 कौन सा होता है, तो तगड़ा वाला 8 यहाँ पे वो होता है कि आपने पैसा ले लिया और आपको वापस नहीं करना। 8 के 2 रूप होते हैं। जैसे हम दहेज लेते हैं या देते हैं? बताता हूँ 8 के 2 रूप होते हैं। भाई इसका तो 6 का तो एक ही रूप है कि आपने पैसा लिया, इंटरेस्ट आपको देना है, कहानी खत्म। 8 के 2 रूप होते हैं। पहला रूप ये होता है कि आपने इंटरेस्ट नहीं देना। दूसरा ये है कि नॉमिनल सा इंटरेस्ट देना है। अगर बात है तो, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन तगड़ा वाला 8 कौन सा होगा, जब इसको इंटरेस्ट नहीं पे करना, क्योंकि 11 तो चल ही रहा है ना, तो 8 11 तो अन मनी होता है ना, तो अन मनी मिल गई आपको, कहानी खत्म। अगर इंटरेस्ट पे कर दिया तो वो अन इनकम कहां से हो गई, फिर तो आपको असल भी देनी है, सूद भी देना है। समझे? तो अभी आपको 6 का क्या रूप बताया, 6 का क्या रूप बताया?
कि पैसे इंटरेस्ट देना लोन है। लेंगे लेकिन आपको इंटरेस्ट देना होगा। पैसे लिए हैं मैंने अगर, तो मुझे पैसे भी वापस करने, इंटरेस्ट भी वापस करना। बिल्कुल। 8 में कौन सी चीजें बताई कि पैसे ले लिए, पैसे भी वापस करने, इंटरेस्ट भी वापस करना है। एक चीज ये बताई ना कि नॉमिनल का इंटरेस्ट भी देना है, और अब इंटरेस्ट जब दे रहे हैं तो ऑब्वियसली जो इंटरेस्ट नहीं छोड़ रहा वो पैसे कहां छोड़ेगा, समझ रहे हो। जी। और एक वो हो गया कि आपने पैसे ले लिए, वापस करने ही नहीं है, इंटरेस्ट तो बहुत दूर की बात है, आपने जो पैसे लिए वो भी वापस नहीं करने। ये हुआ 8। ठीक है, तो अब मैं इस 8 को यहां से, नॉमिनल वाले को यहां से हटा देता हूं। ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखा था, क्योंकि बाद में फिर क्वेश्चन ये आता है कि हमने दोस्त से भी तो पैसे लिए थे, उसको तो हमने इंटरेस्ट नहीं दिया। लेकिन आपने उसको इंटरेस्ट अगर नहीं दिया, दोस्त को या भाई को, तो आपने उसको असल तो उसकी वापस की, असल तो वापस की ना आपने उसकी। तो पैसा लिया और वापस किया, तो वो अर्न मनी कहां से आया, वो तो आपके पास आ गया, तो आपने भी तो उसको वापस कर दिया, कौन सी बड़ी चीज होगी, समझ गए। तो यहाँ पे 8 में जो पैसा आएगा वो आपको ना तो पैसा वापस करना है, ना आपको उसका इंटरेस्ट देना है, ये होता है 8। 8 समझ आया दीपक जी, ये समझ आया मैंने 8 के 2 भाग करके उसको दोबारा 1 भाग क्यों किया मैंने, हाँ सर, समझ में आया क्या समझ आया। कि 8 में अगर इंटरेस्ट देना ही है, वो इंटरेस्ट नहीं होगा, नॉमिनल सा अमाउंट होगा जो भी, जिससे आप रिश्तेदार से पैसा लेते हैं। और दूसरी बात, जनरली ये होता है कि कई बार तो पैसे देने ही नहीं होते, फादर से लिए या किससे लिए, उनको देने ही नहीं है। जब हमने पैसे नहीं देने तो इंटरेस्ट कहाँ से देना है? वो है 8, दैट इज द राइट। वो 8 है। और दोस्त से भी दोस्त ने भी, ऐसे दोस्त भी होते हैं, ये ले यार मेरा तो बहुत बिजनेस चल रहा है, ये ले हाँ 2 लाख रुपए ले हाँ ले, मेरे को हाँ वापस ही मत करियो यार, मेरे बुरे टाइम पे यार मैं तेरे घर तो रहा हूँ यार, आंटी ने मेरे को रोटी सब्जी खिलाई यार, कमाल करता है, तेरे से पैसे लूंगा, ये हाँ ले रख, है ना। हाँ। या फिर उसने दिए लेकिन इंटरेस्ट नहीं दिया, ना हमने मांगा, तो बस हो गया, वो भी 8 है। नहीं वो 8 नहीं दोस्त। है ना, वो तो पैसे ले लिए तो पैसे वापस कर दिए ना सर। दोस्त ने पैसे दिए मुझे 4 लाख रुपए, हाँ जी। मैंने इंटरेस्ट ही लिया, नहीं लिया। इंटरेस्ट नहीं दिया उसको, लेकिन उसके पैसे वापस कर दिए, हाँ। कुछ वो 8 नहीं है सर। 8 तो मेरे को पूछिए, मैं पैसा ले लूं डकार जाऊं बस, अच्छा। पैसा लिया डकार दे, कहानी खत्म। ठीक है। जी। अच्छा, अब 4 11 12 के साथ आपको 8 भी बता दिया, 6 भी बता दिया। अब 4 11 12 के साथ 4 11 12 के साथ अगर आपका 7 आ गया, ठीक है, या ये और है, मरकरी का पीरियड आ गया, तो ये पार्टनर। कमर्शियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल व्हीकल कुछ भी हो सकता अच्छा। है। साथ आ गया ना, बिजनेस पार्टनर आ गया ना साथ में। हम्म और मरकरी, मरकरी बिजनेस का कारक है। हम्म तो 4 11 12 के साथ अगर 4 7 11 12 आ जाए, हम्म इसका सीधा सीधा मतलब है 4 11 12 के साथ 7 आ गया, तो मतलब क्या क्या ऑप्शन बन जाएंगी। ऑप्शन एक ये बन जाएगी 4 7 11 12, और ऑप्शन बी क्या बन जाएगी 4 7 11 और मरकरी का पीरियड। तो ये किस चीज का हो जाएगा, कॉमर्शियल। अब कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है या व्हीकल है, अगर वीनस है तो व्हीकल है, सैटर्न मार्स है तो प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी है। ठीक है, हम्म हम्म क्लियर। अब एक चीज और है, जैसे सपोज करो किसी का प्लेनेट ऐसे है, मार्स मान लो इसको, मैं जानबूझ के मार्स नाम दे रहा हूं उसको क्योंकि मार्स प्रॉपर्टी का कारक है ना। जैसे ये हो गया 8 12 6 8 12, यहाँ पे 2 लगा लो, 3 लगा लो, 5 लगा लो, जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। ना तो 4 है, ऐसे करके हैं।
तो मार्स के तो पेट में ही होता है ना, क्या होता है, 4 11 12 मार्स के पेट में है ना प्रॉपर्टी के लिए, हाँ वो कारक है ना। है ना। हम्म। तो यहाँ पे 4 हाँ 11, 12 तो आ गया तो डबल सपोर्ट हो गया उसको। हाँ, तो यहाँ पे ये डबल सपोर्ट नहीं होगा, ये नेगेटिव हो गया। क्यों? नेगेटिव नेगेटिव किस सेंस में हुआ, किस सेंस में से? जब हम ये 8 भी और 12, 6 भी जब और हम 8 भी। जब हम वो कर रहे थे एजुकेशन, तो 4 5 9 11 की लड़ाई 6 8 12 से कराते थे। जब प्रोफेशन किया था तो 2 6 10 11 की लड़ाई 6 8 12 से कराई थी ना। हम्म। तो अगर हम प्रॉपर्टी वाइज देख रहे हैं तो हमको थोड़ा सा अपना एक दिमाग लगाना है, दिमाग नहीं लगाना, कॉमन सेंस लगानी है बस थोड़ी सी। बंदा प्रॉपर्टी की बात कर रहा है कि प्रॉपर्टी लेनी है इसने, उसका टाइम ये चल रहा है, तो उसका टाइम कैसे चल रहा है। अब खराब। प्रोफेशन, अब 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 मैंने टॉपिक चेंज कर दिया, अब मैं प्रॉपर्टी से कहां पे आ गया, प्रोफेशन पे आ गया हूं। अब मैं, बंदा सवाल किस चीज का कर रहा है, प्रॉपर्टी का। तो मैं अब ये देखने लग गया कि इसके पास पैसा भी है कि नहीं है, हम्म। पैसा भी है कि नहीं है। तो ये तो 5 8 12 6 8 12 से भरा पड़ा है मार्च। तो आप उसको बोलोगे भाई साहब प्रॉपर्टी खरीदने की प्रेडिक्शन लेने आए हो, आपके पास पैसे हैं, ठीक है, हम्म। ठीक है। तो ऐसे मार्क्स पॉजिटिव नहीं होते जनरली, जनरली ऐसे जिसमें पॉजिटिव 6 और 8 और 12 तीनों हो। नहीं। इसमें से 6 हटा दो आप, 8 12 12 12, ये 8, मतलब 8 12 हो, 8 12 हो ज्यादा, इस 8 को हटा दो आप, 12 हो। इसको 6 कर दो, अच्छा मतलब 12 हो, 6 12 हो, चाहे 6 6। इसको 12 को हटा दो, इसको 8 8 कर ओके। अच्छा कोई भी एक प्लेनेट हो तीनों में। ऐसे नहीं है, पैसे मैनेज करने पड़ेंगे, कोई 6 ले 8 सकता 12, है limited 6 time 8 12 5 8 12 ऐसे बन रहा है ना, मतलब ऊपर से नीचे। लेकिन जब हम लड़ाई करा रहे होते हैं तो वो तो फील फील करने, जो इनकी लड़ाइयां हम कराते हैं ना 5 8 12 की, 2 6 10 11 से, ये हमारी फीलिंग वाली बात है। ये कोई किताब में नहीं लिखा हुआ कि ये कितना है कितना है। हाँ, हम इतना कह सकते हैं कि 6 8 जो है ये थोड़ा कम है 6 12 से, ये कह सकते, ये कह सकते, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई आपको। हम्म। 6 8 तो कम ही होगा ना, क्यों, क्योंकि जो 6 है इससे बड़ा 8 होता है, इससे बड़ा 12 होता है। तो यहाँ पे तो 6 8 के साथ मिला हुआ है, यहाँ पे 6 12 के साथ मिला हुआ है। इतनी चीज आ गई क्लियर। और 8 12? यार 8 12 तो सबसे बड़ा हो जाएगा ना, 8 12 तो सबसे बड़ा होगा ना। ये बेटा, ये बाप, ये दादा। 6 8 12 तीनों होंगे तब, अगर अंतरदशा में, तीनों, मतलब उसमें, वो तो देखो आप उसको लगा सकते उसमें हो। सब लॉर्ड में। हाँ, कि नीचे है ज्यादा ऊपर है ज्यादा, वो तो प्लेनेट देखना आपको आ गया ना। अब उस पे करें काम क्या दोबारा, वो 6 8 12 वाली जो क्लास थी वो दोबारा देख लेना एक बार। अब देखो, जैसे ये ऐसे है 6 8 10 11 8 12, तो ये तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक हो गया। लेकिन अगर ये ऐसा हुआ 6 8 8 8 12, तो ये तो खराब हो गया, ठीक है। यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे दोबारा से 6 10 11 है, लेकिन यहाँ पे तो 6 8 से 6 मिल गया। हम्म। तो दीदी यहाँ देखिए, ये 6 8 से 6 मिल गया, हम्म। फिर 6 से 6 8 12 मिल गया। अब यहाँ पे 6 8 से 6 मिल गया, और ये 8 12, यहाँ पे और यहाँ पे डिस्टेंस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे 10 11 है, यहाँ पे 10 11 मैंने नहीं लिखा। तो नेगेटिव कॉम्बिनेशन तो हमारे यही थे, 6 8 6 8 12 6 8 6 8 12, हम्म। नेगेटिव तो सेम है। लेकिन यहाँ पे मैंने 10 11 लिख दिया, यहाँ पे 10 11 नहीं लिखा, तो ये वाला ज्यादा खतरनाक हो गया। ये थोड़ा सा झेल लेगा, 10 11 थोड़ा सा है इसके पास। कि जिसका मार्स है, हम कहते हैं उसके पेट में ही है 4 11 12। पेट में तो
पेट में तो उसके ठीक है 4 प्रॉपर्टी खरीदने का है ना गजाला जी, जी सर, वही बात कर रही हूँ। लेकिन पल्ले दल्ली नहीं है। नहीं, वही मैं उसी पे आ रही थी। तो अभी हमने जिस तरह 6 को लोन कहा, 8 को हमने के प्रॉपर्टी हमें मिल जाए कहीं से, तो गजाला जी, अगर उस नजर से देखे तो उस नजर से भी तो पॉसिबिलिटी बनती गजाला है जी, कि वो किसी के पैसे लेके खरीद ले। अरे गजाला जी, इसी चीज पे आ रहा था, आपने मुंह की बात छीन ली अभी। अच्छा चलें ठीक। इसी चीज पे आ जैसे इसी जैसे चीज ये पे मैंने आ अभी मैसेज में करा, रहा। जैसे कि अगर ऐसे बनता है कि प्लेनेट लेवल पे 6279 या कुछ भी, मतलब ये तो एक एग्जांपल है, और मार्स में ही, यहाँ और पे तो आपका हाथ आया हुआ है। नहीं नहीं उसमें नहीं, इसी के मैसेज में, इसके मैसेज में, आप मेरे को लिखवा दो ना क्या किया है। जैसे कि मार्स के उसमें प्लेनेट लेवल पे हाँ, 6279, 6279। फिर इसके नीचे 410 सैटर्न में, मतलब वही, हाँ 410, और फिर उसके नीचे 12681, 12681, हाँ। तो जैसे ये बन रहे हैं, हम्म तो अब इसमें 6812 आया, ऊपर भी 6 आया, तो आपने जैसे ये बताया अभी कि लोन लेके जैसे, इसी चीज का जवाब दे रहा हूँ, इसी चीज। मतलब इसमें ये है कि गले में नहीं है पैसे, ये वाले इसी को ही आप कह रहे नहीं नहीं, इसमें तो पैसे हैं, हैं। इसमें तो पैसे हैं, इसमें तो। अच्छा, ठीक है, 6 8 12 ये यहाँ पे थोड़ा नुकसान कर रहा है, वो ठीक है, उसमें मैं मना नहीं कर रहा, उसमें मैं मना नहीं कर क्योंकि रहा। ये सब लॉर्ड लेवल पे है, हाँ। लेकिन ये सिर्फ नीचे, ये इसको ऊपर से 6 8 12 को कहाँ सपोर्ट मिल रही है ना, यहाँ पे सपोर्ट मिल रही है, और ये 6 तो इनसे अच्छा अच्छा अच्छा, ये ये कनेक्शन कट रहा है इसलिए। ये कनेक्शन इसका कट गया ना, तो ये तो हाँ, ठीक है। अगर ये प्लेनेट की जगह इसमें होता है अगर नक्षत्र यहाँ पे लेवल पे। अगर यहाँ पे 6 होता, 8 होता या 12 होता, तब ये थोड़ा हाँ, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप में हो रहा होता फिर ये। अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझ में आया। ठीक है, तब तब इसमें तो पैसे हम्म। हैं, इसमें चिंता मत करो। गजाला जी, आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ अब। कैमरा आज ऑन तो करते वैसे प्रैक्टिस क्लास ओके होती है ना, सर। मंडे को होती है ना ये वाली क्लास, तो हैं। आज तो प्रैक्टिस वाला नहीं, होता अब है। थोड़ा सा ऐसे ऐसे करेंगे, और जैसे जैसे होता रहेगा बीच बीच में करते रहेंगे, क्योंकि ठीक है, मतलब वो प्रैक्टिस करवाते करवाते ना काफी लंबी लंबी चीजें हो रही हैं, और फिर क्या कहते हैं, कुछ कुछ चीज छूट जाती है फिर। ठीक है। ठीक है, वो तो करते रहेंगे हम, उसकी टेंशन नहीं है। गजाला जी, 1 मिनट ऑन करना, कैमरा ऑन करना है अपना। जी सर। गजाला जी, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, 2 साल पहले जी सर। एक पत्री आई थी मेरे पास। ठीक है, जी। अगस्त का महीना था शायद, अगस्त जुलाई का होगा, जुलाई या अगस्त ऐसी कुछ होगा। ठीक है, तो जुलाई का महीने में मेरे को आया कॉल कि हमको मकान खरीदना है, मकान खरीदना है। ठीक है, और दूसरी चीज इसमें गजाला जी और सुरुचि जी दोनों की जवाब आ जाएंगे यहाँ पे। तो उसने कहा, मैं बॉम्बे रहता हूँ, बॉम्बे रहता हूँ, लेकिन जो मेरा ओनर है वो दिल्ली रहता है मकान का, वो बॉम्बे शिफ्ट हो रहा है, तो मेरे को मकान खाली करना है अगस्त में, और मेरे को प्रॉपर्टी ली। ठीक है, तो मैंने उसको कहा कि नवंबर से पहले तो तुम मकान ही छोड़ ही नहीं सकते। उसने कहा हो ही नहीं सकता, और उसने भेज दिया चिट्ठी। तो मैंने कहा चिट्ठी भेज दी, चिट्ठी का जवाब दे दियो, तेरे को नवंबर से पहले यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता, तेरे को नवंबर से पहले यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता मकान से, नवंबर में तू अपने आप निकल जाएगा। और लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है कि तेरे को कोई निकाल नहीं सकता, तू मतलब अड़ जा, लड़ाई कर ले, कोई कुछ नहीं करेगा, ये वाली बातें नहीं, ये वाली बातें नहीं। लेकिन उसका कहने का ये मतलब था कि वो मकान मालिक जो है वो अगस्त में आना के लिए बोल रहा है। ठीक है, लेकिन मैं अगस्त में खाली कर नहीं सकता, क्योंकि वो बच्चों का भी चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, सारी चीजें चल रही होती है ना लाइफ में। और फिर उसने कह रहा है, मेरी दूसरी इच्छा ये है कि मैं अगर लूं तो मकान ही लूं डायरेक्ट,
मतलब थोड़े पैसे हैं मेरे पास, थोड़े पैसे मैं डाल के मकान ही ले लूं ताकि अपने ही मकान में शिफ्ट हो जाऊंगा। बहुत टाइम हो गया बॉम्बे में किराए पे रहते हैं, ठीक है। तो उसको मकान से तो निकलना है ना, ठीक है। तो मैंने उसको कहा अगस्त में तो तू निकल ही नहीं पाएगा, सितंबर में भी नहीं निकल पाएगा, अक्टूबर में भी नहीं निकल पाएगा, तू नवंबर में जाके निकलेगा, नवंबर में तेरी अपनी प्रॉपर्टी होगी। तो वो बता देता हूँ मैं आपको, उसका भी एक चीज है। उसमें क्या है, जैसे फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का होता है ना, और फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का हो गया। जी हर घर से 12वां घर उसका नुकसान करता है, तो प्रॉपर्टी से अब जब आप जा रहे हैं, प्रॉपर्टी से जब आप जा रहे हैं, तो प्रॉपर्टी से 12वां हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3। हर घर से दूसरा घर उसका फायदा करता है, बिल्कुल। तो चौथे का फायदा कौन करेगा, 5वां। तो जो 3 5 का कॉम्बिनेशन है, 3 5 का कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये है चेंज इन रेसिडेंस। अब आप कहोगे सारे कॉम्बिनेशन तो 3 3 हाउसेस में बन रहे थे, ये 2 में बन रहा है, अब ये 2 में बन रहा है तो बन रहा है, इसका और कुछ वो नहीं, ठीक है। तो ये होगा चेंज इन रेसिडेंस। तो उस बंदे का 3 5 आ ही नहीं रहा था, 3 5 आ ही नहीं रहा था। तो जब तक 3 5 नहीं आएगा, तब तक मैं कैसे बोल दूं कि भाई तेरा रेसिडेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी दादाजी। जी जी सर। आपका सवाल का जवाब अभी पेंडिंग है, तो ध्यान जी दें, ठीक है। अब अगर सपोज करो दशा में 3 है, भुक्ति में 3 है, अंतरा में 5 है, तो इसको 3 5 नहीं मानेंगे। ठीक। दशा में 5 है, भुक्ति में 3 है, अंतरा में 3 है, इसको 3 5 नहीं मानेंगे, ठीक है। दशा भुक्ति अंतरा में से कोई एक 5 बता दे, कोई एक 3 बता दे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कम से कम दशा भुक्ति अंतर में से एक प्लेनेट 3 5 दोनों बताए। भाई शादी ऐसे हम थोड़ा ना करा रहे थे कि दशा 2 दे रही है, भुक्ति 7 दे रही है और अंतरा 11 दे रहा है, ऐसे थोड़ा ना करा रहे थे हम। अभी आपने क्या कहा कि 2 न बताए, 3 5, क्या जैसे बोला आपने? जैसे मैंने ये बोला कि चेंज ऑफ रेसिडेंस का फॉर्मूला है 3 हाँ 5। हाँ हाँ, ये तो सही है, 3 3 5 या 5 3 3 तो आया है। अगर अगर दशा में 3 5 है, हम्म। तो भुक्ति में 3 आ जाए, अंतरा में 5 आ जाए, तो गाड़ी चल जाएगी। हम्म। दशा में 3 है, भुक्ति में 3 5 आ जाए, अंतरा में 5 आ जाए, तो गाड़ी चल हम्म। जाएगी। या यहाँ पे 3 भी आ गया तब भी गाड़ी चल जाएगी। हम्म। ऐसे गाड़ी नहीं चलेगी कि दशा में 3, अंतरा में 5 और भुक्ति में 5, ऐसे नहीं चलेगी। किसी एक में, दशा भुक्ति और अंतर में किसी एक में 3 5 पूरा चाहिए, अच्छा अच्छा। हम्म। किसी एक में 3 5 पूरा चाहिए, ठीक है। ठीक है। अब 6 में मैंने लोन भी बता दिया था, ये 5 भी बता दिया। अब 5 के दो चीजें हो गई ना, एक तो चेंज इन रेसिडेंस में भी आ गया और ये सेल ऑफ प्रॉपर्टी में भी आ गया, है ना। लेकिन सर ये चेंज में 3 5 के लिए आपने बोला, तो 3 5 ये फिर नवंबर में कैसे आया 3 5, अगर वो जुलाई में नहीं था, अगस्त में नहीं था, मतलब समझ में नहीं आई बात ये। सबको आ गई है, मेरे को नहीं आई। और किसी भी लेवल पे होगा ये, मतलब नक्षत्र एक ही साथ अगर हो दशा में पर हाँ नहीं हाँ ये मिल सर, जाए। दीपक जी, हो सकता है उसकी कोई दशा चल रही है। सर मान लेते हैं जुपिटर की दशा चल रही है सर और जुपिटर। मानते नहीं, अभी ऐसे मानते हैं, जुलाई में मान लेते हैं उसकी कोई दशा चल रही है, ठीक है, कोई दशा चल रही हाँ जी। है। उसके बाद दशा के अंदर कोई ना कोई भुक्ति चल रही है। हाँ जी। तो ये काम तो भुक्ति यंत्र ही कराएंगे ना, चेंज ऑफ रेसिडेंस। इसका दशा से तो कोई मतलब नहीं, दशा तो बहुत बड़ी होगी, आपने जुपिटर बोल दिया तो 16 साल की होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस बंदे की आपने बताया नवंबर में होगा, उस टाइम पे उसके जुपिटर की दशा के अंदर में 3 और 5 तो थे, दशा में 3 और 5 तो थे।
सर दशा की बात ही नहीं कर रहा, दशा तो बहुत बड़ी होती है ना सर। चेंज ऑफ रेसिडेंस तो आज 16 साल की होती है सर, जुपिटर की दशा। गुरुदेव मैं शायद ठीक से समझा नहीं पा रहा। मेरा कहने का मतलब कि जुपिटर की महादशा में 3-5 आ रहे हैं। अच्छा। उसके बाद और उसके बाद भुक्ति आ गई, उसकी भुक्ति चल रही है कि हमने देख लिया 3-5 आ गए अभी महादशा में। तो अब इसका जो आगे चेंज कैसे होगा वो हम जो भुक्ति और जो अंतर वो भी चेक कर लेते हैं। सर ये काम भुक्ति अंतरा में ही हो जाता है। अच्छा, इसमें महादशा देखने की जरूरत नहीं है। महादशा की इतनी नहीं होगी, ये भुक्ति अंतरा में ही हो जाएगा। अच्छा सर। ये भुक्ति अंतरा में तीन पांच एक साथ किसी भी लेवल पे हो ना, मतलब प्लेनेट पे हो चाहे नक्षत्र में, सब लॉर्ड। अच्छा। तीन तीन ऐसे हो जाए, 5 ऐसे हो जाए, आपस में मिल भी नहीं रहे तब भी हो जाए। जैसे ये 2-3 हो गया, ये 4-7-11 हो गया, ये 5-9-8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ तो 3-5 आपस में नहीं मिल रहे ना, हाँ। ये भी चलेगा। ठीक है, अच्छा। तो वो मैंने उसको नवंबर में इसलिए बोला क्योंकि उसकी जो दशा और भुक्ति और अंतरा चल रहे थे। ठीक है, हाँ जी, हाँ तो जी। दशा भुक्ति अंतरा में 3-5 मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे, तो नवंबर में दिख रहे थे आपको? तो मेरे को नवंबर में दिख रहे थे। तो नवंबर में उस टाइम पे अंतरा में कौन सा टाइम पीरियड वो हमें चेक करना पड़ेगा उस अंतरा में। मैं एक हाँ बात कह रहा हूँ अपने समझने के लिए कि उस टाइम पे नवंबर में जो अंतरा चल रहा होगा उस अंतरा में 3-5 आ रहे होंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये कहने का मतलब है मेरा। एकदम सही, एकदम सही। जी ठीक है। ठीक है, अब 6 लोन का भी हो गया। अब इसके अलावा क्या कहते हैं, रेंटल इनकम भी तो होती है। ठीक है, हाँ जी। जी सर। रेंटल इनकम प्रॉपर्टी से होनी है, कैसे बनाएंगे? 4 तो आएगा ही। इनकम होगी तो 10 नंबर। 11 गेन। 3 भी आएगा, 5 भी आएगा। 3-5 का क्या मतलब? गजाला जी, आपका सवाल का जवाब रहता है अभी मेरे ध्यान एक सेकंड, नहीं 3 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा। मैं उसको ना वो सेल परचेज के उसमें ले गई थी बिजनेस के वाले से। ये देखो ठीक है, रेंटल में गेन भी आएगा, आपके भाई, जमीन भी प्रॉपर्टी आएगी। से गेन आएगा तो 4 और 11 तो हो गए हमारे। 2 का एक्सपेंस भी 2 होगा सर, 2 12। नहीं, अरे रेंटल इनकम, हमको पैसा आ रहा है, खर्चा कहाँ हो रहा है? मतलब उसको 2 प्रॉपर्टी को वो 2 ठीक आएगा सर। कराने में। मेरे को रेंटल इनकम कब आएगी? रेंटल हाँ 11 गेन होगा 11 से। गेन पर तो उसमें 11 से पर हो गया। उसको हाँ। प्रॉपर्टी और ये जो रेंट आ रहा है वो प्रॉपर्टी का आ रहा है, तो प्रॉपर्टी का 4 हम्म। होगा। 2 सर, 2 आएगा। 2 किस लिए आपका आएगा? ही बड़ा ना, 1 आएगा, 1 आपके पास सेल्फ आ रहा का। है 1। हमें आ रही है। भाई 4 नंबर प्रॉपर्टी, 11 नंबर गेन ये प्रॉपर्टी तो हो गया से। सर। मेरे को हो रहा है प्रॉपर्टी में गेन, तो किसी को तो खर्चा करना पड़ेगा ना, तो जो किराएदार होगा वो तो पैसा देगा ना मुझे। सामने वाले को, फिर सामने 10 वाले सामने, का। तो 7 सामने वाले का खर्चा है ना, फिर सामने 10 हाँ, वाले सामने वाले का खर्चा है। सामने वाले का खर्चा है ना, 7 ये सामने फिर वाला ये हो गया, इसका खर्चा कौन सा हो गया? 8वां। ये वाला हाउस। 6 हाँ जी, उससे 12वां, उससे 12वां। 7वें से 12वां यानी कि छठा, तो ये छठा आ गया। ओके। ठीक है, हाँ, इस पे मेहनत करनी है, 12वां दूसरा। नहीं नहीं, मेहनत की नहीं, ये तो बता दिया आपको। ठीक है, ये पॉइंट असल में भूल जाते हैं सर, 12वां और दूसरा देखने कोई वाला। नहीं, रट्टा मार, एक्चुअली रट्टा हम्म, मारता है जो बंदा, उसके दिमाग से निकल जाती थी, तो हाँ ये समझ के बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, जो निकल रहा है सब सही निकल रहा है। सर अगर 10 आ जाए तो कहाँ पे? 4 6 10 11 या 4 10 11। 10 आ जाए तो वो 10 तो 11 का साथ ही है, स्टेटस भी बढ़ाइए, आपको उसमें क्या दिक्कत? ठीक ठीक। भाई सर और कॉम्बिनेशन हमारा ये है, बस सिंपल सी बात है। सर ये 3 5 10 का जो आप बता रहे हो उसमें सेपरेटिव प्लैनेट्स भी आएंगे? वेरी गुड। एक मिनट, मैं इसमें ये कहना चाहता, अगर हमारी लीगेसी की प्रॉपर्टी ना, तो इसमें शायद 8 भी इंक्लूड हो जाना चाहिए। अगर ये रेंटल इनकम में मान लो प्रॉपर्टी हमारी नहीं है लेकिन हमारे एंसेस्टर ये, तो उसमें 8 नहीं आना चाहिए? 4 6 8 11।
मतलब 4 6 8 11, अगर 8 आ जाता है तो हम ये भी कह सकते हैं ना, ये तेरे को जो गेन हो रहा है रेंटल प्रॉपर्टी का, ये तेरी खुद की नहीं है, जैसे मदर की है या फादर की है या एंसेस्टर्स की है, हाँ, उस टाइप से भी ले सकते हैं ना। वो तो बिना उसका है। मतलब ये अपना फॉर्म, मतलब वो एक अपना ऐड कर सकते हैं, किसी के उसमें दिख रहा हो तो हम उसको ये बोल सकते हैं ये प्रॉपर्टी या तो फिर तेरी अपनी नहीं है, इसमें पैसा है, या मतलब जो भी, मतलब तेरे खुद की उसकी नहीं है, ये अर्जित इनकम जो है। हाँ हाँ, वो 8 11 भी हाँ, आता है। 8 जब ऐड हो जाएगा तब। शिखा जी, आपका क्वेश्चन है कि अगर कोई चीज जारी है हाँ जी। उसके लिए सेपरेटिव की, हाँ जी। तो अगर हम जा रहे हैं, हम्म। हम जा रहे हैं बाहर, हाँ जी। सेपरेटिव चाहिए, हाँ जी। ठीक है। हम्म। हमारा एक्सीडेंट हो गया, हाथ कट गया, सेपरेटिव चाहिए, हम्म। हाथ कट गया, सेपरेटिव चाहिए। हाँ जी। लेकिन प्रॉपर्टी जारी है तो उसके लिए सेपरेटिव की कोई जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी ठीक। जारी है, हम्म। उसके लिए सेपरेटिव की कोई जरूरत नहीं है। तो सर मैंने ना एक जगह देखा था कि ना उसके में पूरे में 3 5 10 भरे हुए थे, हर एक प्लैनेट में भरे हुए थे, लेकिन जब वो मतलब वो गया ना, उसने घर अपना सेल किया और फिर उसको वो मतलब तब तक नहीं गया जब तक उसका 3 5 10 सेपरेटिव प्लैनेट के साथ नहीं आया। हाँ, तो 3 5 10 तो सेल हो गया, और हाँ। जब सेपरेटिव आया तो वो उसको बाहर गया, वही मैंने हाँ। बोला ना। हाँ। हाँ जी। मैंने आपको बोला ना, मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरा हाथ कटा तो हम्म। सेपरेटिव चाहिए। मैं हम्म। बाहर जा रहा हूँ, जैसे ट्रेवल में बताया था, मैं बाहर जा रहा हूँ तो मुझे हाँ। सेपरेटिव चाहिए। हाँ, ठीक है। लेकिन अगर मैंने मकान 3 5 10 में बेच दिया है, हम्म। तो वो सेल ऑफ प्रॉपर्टी है, तो 3 हम्म। 5 10 में बिक गया। ठीक ठीक है, इसके साथ 9 या 12 कहीं ना कहीं जुड़ रहा होगा, 3 है। 5 10 के साथ भी। हाँ जी। हाँ बाहर जी। चला जाएगा, लेकिन बाहर कब जाएगा? जब सेपरेटिव आएगा तभी जाएगा। हाँ जी। ठीक है। जब सेपरेटिव आएगा तभी जाएगा। ठीक है। सेपरेटिव वाला क्या है? सेपरेटिव वाली चीज वो समझ नहीं। सेपरेटिव वाली चीज नहीं पता आपको? वो तो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ट्रैवल की क्लास में की थी हमने। अच्छा, ट्रैवल वाली क्लास में। नहीं होगा। है। नहीं, कौन सी? अच्छा, सेपरेटिव क्या? प्लेनेट सेपरेटिव? हाँ, ये होता है ना, राहु, केतु, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, सैटर्न याद है। और हाँ सन। हाँ हाँ हाँ, याद है। याद आ गया? तो जब तक सेपरेटिव नहीं आते तब तक बंदे बाहर नहीं जाते। ठीक है। तो यहाँ पे हमने 6 से इनकम भी देख ली, 6 से लोन भी देख लिया, 7 से हमने कॉमर्शियल भी देख लिया। अब बचा आपका 9। 9 का इतना यूज है नहीं प्रॉपर्टी में। ठीक है, 2 का भी कुछ नहीं है, 1 का भी कुछ नहीं। ये ऐसे ही, इनको देखने की जरूरत नहीं। मेरा मिरर आ जाता है। ठीक है, इसको देखने की जरूरत नहीं। ठीक है। अच्छा, अब गजाला जी का सवाल का जवाब, कि मान लो किसी के पास 4 11 12 भी है और 6 भी है और 8 भी है, ठीक है, और 3 भी है। ठीक है। अब इस कंडीशन में ये एक बन रहा है, 3 6 8 12 बन रहा है। बिल्कुल। 3 6 8 12 गजाला जी किस चीज का होता है? धोखा इन देखो। डॉक्यूमेंट। जी सर। 3 6 8 12 क्या होता है? धोखा इन डॉक्यूमेंट्स। बिल्कुल। ठीक। डॉक्यूमेंट्स में। तो सपोज करो समझ उसका गई ऐसे, मैं। सपोज करो उसका ऐसे चल रहा है, तो इसमें 3 6 8 12 आ गए, बिल्कुल आगे तो डॉक्यूमेंट में धोखे के योग हैं। होंगे। तो पहले हम लिख देते हैं डॉक्यूमेंट्स में धोखा। उसके अलावा इसके पास 4 11 12 है, बिल्कुल है। तो 4 11 12 भी है, तो यानी कि ये इसका है प्रॉपर्टी परचेज का। अब इसके अंदर 12 6 8 8 12 ये भी है, ये भी है ना? कहाँ गए? अरे कहाँ चले जाते हो? छुट्टी। कनेक्शन इशू। जी नहीं, हम कह रहे हैं, बोल रहे हैं
मैं कह रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। अच्छा, बोल रहे हो? हाँ जी, कनेक्शन कहीं आवाज शायद कनेक्शन लूज हो जाता है ना, तो आती नहीं है। कोई बात। अब ये बताया था राइट। 12 8 8 12 6 12 ये सब आ रहे हैं, इसका मतलब ये जो 8 12 6 8 12 जो ये कनेक्शन पूरा बना के आए हुए हैं, इसका क्या मतलब है कि पैसे भी नहीं है? इसका मतलब तो यही है कि पैसे भी नहीं है। ठीक है। ठीक है। और प्रॉपर्टी अगर हम्म खरीदनी है तो 6 नंबर भी आ रहा है, इसका मतलब इसको लोन पे भी चाहिए, बिल्कुल। लोन भी मिलेगा इसको, 6 11 भी है ना लोन। हम्म, ठीक है। और इसके पास 8 भी है, यानी कि इनहेरिटेंस, 8 के साथ 11 भी लग गया ना। ठीक है। बिल्कुल। ऐसी कंडीशन है बंदे की, यस। ऐसी कंडीशन है गजाले की। ठीक है। हम देख तो रहे नहीं हैं। लेना चाहिए सर। हैं? फिर तो नहीं लेना चाहिए इसको। नहीं, बताता हूँ कैसे लेते हैं, फिर बताता हूँ, रेमेडी भी तो बताते हैं ना हम, ऐसी थोड़ी ना हम। अच्छा अच्छा। क्योंकि 11 नंबर भी प्लेनेट पे पड़ा है, प्लेनेट लेवल पे। कोई बात, कोई बात, हम 11 को ताकत देंगे, 11 8 8 बन रहा, 8 11 की हम्म। ताकत बढ़ा देंगे हम। इसको कहते हैं, अच्छा। इसको कहते हैं रेमेडीज यूजिंग हाउस सिग्निफिकेंस। ओके। ठीक है, ऐसी कुछ कह सकते हैं। ठीक है। ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं आपको, ये कंडीशन थी। पैसे थे बंदे के पास 70 से 75 लाख, और मकान था मेरे का 2.5 करोड़ का या 3.5 करोड़ का मकान, ऐसे था। बॉम्बे में हम्म आते ही ऐसे ही हैं, इतने में ही आते हैं बॉम्बे में, 2 कमरे के ऐसे मकान, बड़ा महंगा चलता है। ठीक है। तो मैंने क्या देखा था, सैटर्न वैटर्न था, वो देख लिया था, क्योंकि उसका पेट का 2 4 11 भी तो ले लेंगे ना, 4 11 12 सैटर्न के पेट का भी तो यूज करना है ना फिर। ठीक है। बिल्कुल। तो मैंने उसको कहा कि भाई देख, एक तो मेरे को डॉक्यूमेंट्स में धोखा लग रहा है। ठीक है। और क्योंकि 6 ठीक। नंबर साथ में है, तो एक काम करना, लोन ले लेना, क्योंकि अगर तुम लोन ले लोगे तो जिससे लोन लोगे वो आप अपने आप ही वो करा लेंगे, क्या कहते हैं, वेरिफिकेशन वगैरह, वो अपने आप ही तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है। ठीक है हम्म। ना? तो 3 6 8 12 का काम खत्म हो बिल्कुल। गया। ओके। अगर लोन ले लेगा तो 3 6 8 12 का काम खत्म हो गया, डॉक्यूमेंट हम्म। का नहीं होगा ना। और 6 का बिल्कुल। और लोन ले लिया तो 6 का भी यूज हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये 8 12 तो हमको चाहिए ही चाहिए, पैसा खर्च करेंगे तभी तो प्रॉपर्टी आएगी, 12 तो चाहिए ही चाहिए हमको। बिल्कुल। 6 को ठीक हो हमने गया। काम पे लगा दिया, लोन ले ले भाई तू। जैसे ही उसने लोन लिया, उसका 3 का काम भी कंप्लीट हो गया। ठीक। जैसे ही उसने लोन लिया, उसका 3 का काम भी कंप्लीट हो गया। जो 3 6 8 12 के साथ जा रहा था, उसको डॉक्यूमेंटेशन में धोखा दे रहा था, तो वो 3 का काम भी हमारा हो गया। ठीक है। ठीक। प्रॉपर्टी के लिए 4 11 12 है ही है। अब परेशान कौन कर रहा है? 8। हम्म परेशान ये 8 ही तो कर रहा है। तो इस 8 को परेशान, और 6 8 12 वगैरह पूरा बना हुआ है, पैसे भी नहीं है, तो ये 8 8 11 ये ऐसे बना हुआ है ना। तो हम्म इसका मतलब इनहेरिटेंस भी मिल सकती है। हम्म तो अब 8 को यूज करना है, तो 8 को यूज करना मैंने कैसे बताया इनको, मैंने बोला कि भाई तुम, मेरे से जिसने बात की थी उसने कहा था मेरे छोटे भाई को प्रॉपर्टी चाहिए। तो मैंने कहा तुम अपने हम्म भाई हो, तुम्हारे हिस्से हो चुके हैं, ये वो ऐसे करके बात कर ली थी। मैंने कहा बाकी सब चीजों से तो निकलने के तरीके हैं हमारे पास, कि इसके साथ डॉक्यूमेंट्स में धोखा ना हो, इसको लोन ले दो, ये वो कर दो, है ना, वो तो हो जाएगा। लेकिन ठीक। लेकिन 8 परेशान कर रहा है, इसका उपाय केवल इतना है कि अब पापा जी को बोलो कि जो इसका जायदाद का हिस्सा बनता है, वैसे माता पिता के होते हुए ये बात करनी ना बड़ी गंदी लगती है, बहुत गंदा लगता है। हम्म लेकिन जिसने पूछा था उसके पापा भी जानते हैं, तो मैंने पहले उससे बात कर ली थी। ठीक है। मैंने आगे से ये बोल दिया था, मैंने कहा मेरा नाम लेके बोल देना, मैं तो तुम्हारे पापा को जानता ही हूँ, बचपन से ही जानता हूँ, है ना, बोल देना
अमित को दिखाया था, अमित ने ये कहा है कि पापा जी को बोल रहे हैं कि जो इसका हिस्सा हिस्सा बनता है उतना आप दे दो, या उससे आधा दे दो, या जो मर्जी दे दो। ठीक है, जैसे सपोज करो उसका हिस्सा प्रॉपर्टी में ठीक। बनता है अपना 25 लाख 30 लाख बनता है, तो या तो 25-30 अगर ऐसे ही पड़ा हुआ है तो 25-30 दे दो अपने बेटे को, नहीं तो 10-12 पड़ा तो 10-12 दे दो, और बेटे को बोल दो कि जो पैसे दे रहा है वो वापस मत देना, जो पैसे हम दे रहे हैं वापस ठीक है। मत देना। ठीक है, तो उसका 8-11 काम कर गया, उसको इनहेरिटेंस मिल गई। मिल गई। उसके साथ साथ 8-11 होता है अनअर्न इनकम। ठीक है, हम्म। दोनों दोनों एक ही बात है। तो वहां पे क्या किया, मैंने कहा तू, तेरा छोटा भाई ओ, तेरा बड़ा भाई, तेरी बड़ी बहन, उन सबको भी यही बात मैं बोलता हूँ कि जितना हो सके छोटे भाई की मदद के लिए कोई 25,000 दे दे, लाख दे दे, 2 लाख दे दे, जो मर्जी दे दो उसको, उसको बोलना कि वो वापस नहीं करे। ठीक है, ठीक है। ठीक है। और तीसरी चीज मैंने एक और बोली कि अपने छोटे मामा से पैसे मांगिए, जो मम्मी से एकदम छोटा हो, चाहे वो मामा हो चाहे वो हम्म। मौसी। मम्मी से एकदम छोटा है कोई? उन्होंने कहा हाँ, मम्मी से एकदम छोटी मौसी है। मैं कहा तो मौसी को बोलते हैं कि मौसी उसको प्रॉपर्टी लेनी है। एक पंडित जी से पूछा है, उन्होंने ये उपाय बताया कि मौसी पैसे दे देगी तो लड़के का मकान बन जाएगा। आपको कुछ पैसे अगर आप दे सको तो वो आप दे देना, और ये आपकी मर्जी, चाहे आप लाख रुपए दे दो चाहे 1,000 रुपए दे दो, हमको तो छठे घर का यूज कराना है, मासी से पैसे लेने हैं और क्या करना। कोई वो ठीक। थोड़ा लिखा है कि मासी 1 लाख रुपए देगी तब वजन ज्यादा आएगी, ऐसा तो है नहीं। मासी 1,000 रुपए दे दे, 2,000 रुपए दे दे, 5,000 दे दे, 3 करोड़ का मकान है, 3,000 रुपए दे दे। ठीक है, तो ये ना, ठीक है जी। ये हाउस को यूज करने का तरीका होता है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड होते हैं आप कह सकते हो। हम्म। वो मैंने किया 2 साल पहले, काम होते हुए दिख रहा था, साथ में न्यूमेरो लगाई थी, न्यूमेरो भी दिख रही थी, न्यूमेरो भी बोल रही थी, ये भी बोल रहा था, लेकिन यहाँ पे वो 3 से 8 12 मेरे को प्रॉब्लम दिखाई दे रहे थे। पैसे हैं नहीं, वो तो दिख ही रहा था। तो तोड़ मरोड़ के, कई बार ऐसा होता है, हकीकत ये है कि हम कुछ बात बोल रहे होते हैं, मन से वो सोच रहे होते हैं कि यार कहीं ना कहीं से इसका ठीक हो जाए, थोड़े बायस भी हो जाते हैं ना हम, कि भाई बंदा हम्म। मकान लेना चाह रहा, नहीं मिल रहा, कैसे करके क्या करके क्या करें क्या ना करें, तो थोड़े बायस भी हो जाते हैं। और जब अच्छा आप किसी का सोचते हो, फिर ऊपर वाला भी आपका साथ देता है और आप जो बोलते हो वो हो जाता है। तो इसलिए कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हाँ भाई मैंने ये उपाय बताया था, ऐसे मैंने 8वां घर यूज करवाया, ऐसे मैंने छठा घर यूज करवाया, ऐसे मैंने 3 को 6 8 से करा। ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। सोल्यूशन ओरिएंटेड। मैं ये बोल नहीं रहा मैंने किया, लेकिन आपको मैंने बताया कि जैसे हाउस यूटिलाइजेशन को यूज करते हुए हम जिन जिन तरीकों को देख रहे होते हैं, उस तरीके से कैसे काम किया जा सकता है। सही। ठीक है, करने वाला ऊपर वाला है, बिल्कुल। हम नहीं कर रहे कुछ। ऑप्शंस आप निकाल सकते हैं। हाँ, बेसिकली तुक्के निकाल सकते हैं, क्योंकि रेमेडीज तो हमको हमारे गुरुजी ने पढ़ाई नहीं है ना, चक्कर ये है। बिल्कुल। उन्होंने पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई नहीं तो हमको आती नहीं, सीधी सी बात है। भाई ये हम्म। हाउस यूटिलाइजेशन उन्होंने बता रखा, ये हमारे गुरुजी ने बता रखा, तभी ओके। हम लगा लेते हैं। अब इसमें कई जगह ना हमारा दिमाग काम कर जाता है, कई जगह नहीं करता, क्या करोगे? हम्म। कहीं कहीं इवेंट में लग जाता है दिमाग, कहीं इवेंट में नहीं भी लगता। हम्म। ठीक है, तो सर आपने एक चीज और बतानी है, वो बीएनएन का रूल आप बोल रहे थे कि मुझे क्लास में याद दिलाना है, बीएनएन का रूल बताना है एक। जब हम वो कर रहे थे ना, मल्टीपल 7 वगैरह की बात कर रहे थे, तो आपने कहा था मल्टीपल 7 की, कल हम लोग वो बात कर रहे थे ना एक, तो आपने बीएनएन का हाँ, रूल बोला था कि क्लास में बताऊंगा मैं, आप याद दिलाना मुझे। शिखा जी बात किस कंटेस्ट में थी? सर वो तो मुझे याद नहीं है, हम लोग यही 7 की बात कर रहे थे कि अ, मतलब ट्रैवल से रिलेटेड था, एनजाइटी और ये सब, मतलब इवन 7 4 टाइम 7 3 टाइम 7,
तो आपने कहा था BNN का रूल बताना है मुझे एक क्लास में, आप मुझे बताना। बस इतना ही बताया आपने मुझे। ओ, मेरे ध्यान से निकल गया। कोई नहीं सर, जब याद आ जाएगा तब बता देना। नहीं, अब नहीं आएगा। अब आपके याद कराने पे भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब याद नहीं आएगा, क्योंकि उस समय बात क्या चल रही थी 777 पे, मैं BNN क्या बताऊंगा आपको। योग की बात हो रही थी ना, हम लोग योग की बात की, न्यूमेरो में लगते हैं योग। और हाँ, वो अभी क्लास में रिकॉर्डिंग चल रही है, वो मैं बाद में बात करूंगा। अच्छा ठीक है, ओके। मैं समझ गया वो, मैं समझ गया, अब मैं समझ गया। अब मेरे को यही चीज बाद में समझा रहे हैं, ठीक सर है। रिकॉर्डिंग ऑफ करके अभी बता दें। बाद में ठीक कहीं है। याद नहीं रहा। भूल गए फिर हाँ। तो याद कराने में 15 मिनट लगे। नहीं, वो उसका इन सब चीज से कोई मतलब है नहीं। अब वो BNN में मैं चला गया तो बहुत टाइम लग जाएगा, और कोई बात। हम्म, BNN में चला गया तो उनका शिखा जी का सवाल आया था, वो अलग, कंटेस्ट ही अलग है। वो अच्छा। भृगुनंदी नाड़ी का एक अलग ही कंसेप्ट, ठीक है। तो आप शिखा जी को तो मैं कल बता दूंगा, शिखा जी कल बता दूंगा जूम पे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कल 10 बजे, 10:15 ऐसे तो ठीक सर है। हमें क्यों महरूम रख रहे हैं? आप भी आ जाइएगा 10, 10:15 क्योंकि फिर उसी में मेरे को टाइम लग जाएगा ना। ओके। अगर मैं अभी बताने लग गया तो मेरे को पौना घंटा चाहिए वो बताने, समझे आप बात। सर थोड़ा लेट कर लो, 10:30 चलेगा? 10:30 कर लो, 11 कर लो, मेरे को ठीक है सर, ठीक है सर। 11। कल क्या है? फ्राइडे। फ्राइडे है ना। हाँ जी। हाँ ठीक है, 11 कर लो, 11 o'clock बता दो। ठीक है। 11 o'clock कल आ जाना, जिसने आना होगा वो BNN के सूत्र बता दो, कंजंक्शन वगैरह की बातें चल रही थी ना उस हाँ पे। जी। हाँ जी। अब देखो, हम कर रहे होते हैं एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी से बात करते करते हमारी चली जाती है न्यूमरोलॉजी पे, ठीक है। हम्म। फिर न्यूमेरो palmistry। करते करते न्यूमेरो करते करते हम चले जाते हैं, चल यार इसका हाथ में भी देख लो यार, कहाँ से प्रॉपर्टी मिल रही है वो भी देख लो, ठीक है। हम्म। और फिर देख लेते हैं, अच्छा यार ये तो इसका तो BNN में भी एक सूत्र है, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है सर। कुछ निकलेगा नहीं, कल की क्लास को एज ए, मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ले लेना, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा अब और इसमें क्या हो जाएंगी तुम्हारी चीजें, और क्या क्या हो सकता है प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी तो वही होगी, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी भी वही होगी, सेल ऑफ प्रॉपर्टी हो गई, चेंज इन रेसिडेंस हो गया, सन मून का पीरियड से डिमोलिशिंग का हो गया। और अगर कोई पूछता है कि मेरे को सरकारी क्वार्टर मिल जाएगा तो भी 4, 11, 12, उसके साथ 12 नहीं आएगा, 4, 11 आ जाएगा, सन मून का पीरियड आ जाएगा, क्योंकि खर्चा तो वो कर नहीं रहा ना। ये चीज क्लियर है, हम्म, ठीक है। यस। और हाँ जी। सन मून को ऑब्वियसली उस समय पीरियड आएगा। और सर अगर विदेश के किसी ने प्रॉपर्टी, अपने घर से दूर प्रॉपर्टी। हाँ, तो उसमें क्या दिक्कत है, प्रॉपर्टी का 4, 11, 12 है ना, 4, 11, 12 है ना प्रॉपर्टी का, 4, 11, 12 के साथ 3, 9, 12 आ जाएगा। बाहर जाके ले रहा ना प्रॉपर्टी। एक चीज रह गई, एक चीज रह गई, एक चीज। और अगर किसी ने कहा कि प्रॉपर्टी ठीक है कि नहीं है हमारे लिए ये लेना, तो हम्म, वो न्यूमेरो से बताएंगे या इसी से ही पता चल जाएगा? नहीं, ये अभी बता देता हूँ, अभी बता देता अच्छा। जैसे बहुत लोग पूछते हैं ना कि फाइनल हूँ। कर रखिए इन दोनों में से कौन सी लें अरे, या ऐसे। एक मिनट, एक मिनट, एक तो ये सुरुचि जी का क्वेश्चन है, क्या है कि प्रॉपर्टी ठीक है कि नहीं, और दूसरा दीपक हाँ जी का और क्वेश्चन था। आउटसाइड प्रॉपर्टी, आउटसाइड। दीपक जी सर का क्या था? अरे यार भूल गया। हाँ अगर हम जब फ्लैट लेते हैं या फिर वो जमीन से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी लेते हैं, वो एक ही बात है। हाँ, वो एक बात है, लेकिन अभी आप इससे पहले आपने क्वेश्चन कुछ और हाँ, पूछा विदेश था। में अपने घर से दूर, विदेश में इंटरनेशनल, प्रॉपर्टी। जहाँ इंटरनेशनल। रहते कहीं हैं और प्रॉपर्टी कहीं है। हाँ हाँ, वो तो बता दिया आपको मैंने।
और एक एक क्वेश्चन और पूछा दीपक जी आपने अभी, चलो याद आएगा तो आप बता देना। अच्छा, आप सुरुचि जी का सवाल। सुरुचि जी, क्वेश्चन ये है कि आपके पास कोई आया, उसने कहा हम्म उसने कहा मैं ये वाली प्रॉपर्टी लेना चाह रहा हूँ, हम्म ये मेरे लिए कैसी रहेगी? हाँ, या कंपैरिजन दो प्रॉपर्टी का। ये दो कंपैरिजन का, एक हाँ प्रॉपर्टी ए है, एक प्रॉपर्टी बी, जी। वो प्रॉपर्टी आपके लिए कैसी रहेगी, यही क्वेश्चन है, और तो कोई क्वेश्चन नहीं। इसका जवाब उस पत्री में नहीं है। अच्छा इसके लिए आपको प्रश्न लगाना पड़ेगा। ठीक। ठीक है, अगर प्रश्न में उससे आप शीट लेंगे, प्रश्न कराऊंगा मैं भी, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, उसमें डीबीए जो अभी चल रही है और जो आने वाली चल रही है आएंगी, ठीक। उसमें अगर 2 4 5 9 11 आ गए तो मतलब सब ठीक ठाक है, सब खुशी है ना। 2 5 9 11 हम्म। खुशी का है ना, वो आ गया, सब खुश खुश है। 1 6 8 12 आ गए, उस मकान में जाते साथ ही हेल्थ खराब हो जाएगी। हम्म 6 8 12 आ गए, उसी मकान में जाते साथ लिटिगेशन हो जाएगा। हो सकता है तुमने मकान खरीदा हो और बाद में पता लगे कि जिसने मकान खरीदा है उसके किसी रिश्तेदार ने केस कर दिया उसके ऊपर कि इसमें तो मेरा भी हिस्सा था और तुमने बेचा कैसे, तो वो प्रॉपर्टी कटाई में पड़ जाएगी। मकान के नंबर से भी पता चल सकता है कुछ? कर मेरो लेंगे, लगा। कर लेंगे, अच्छा ठीक। वो कर लेंगे। बस ये। तो इसके लिए ये पत्री में नहीं, प्रश्न कुंडली में इसका जवाब नहीं। ठीक है। हम्म अच्छा, एक चीज और, एक चीज और वो ये कि सपोज करो 4 11 12 आ रहा है, ठीक है, हम्म 4 11 12 आ रहा है, साथ में 3 भी है, 5 10 नहीं है, 3 भी है, तो इसका क्या मतलब है? डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से। भाई हाँ डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से तो डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ी दीपक जी तब होगी ना जब 3 के साथ 6 8 12 होगा। तो यहाँ पे 12 तो है लेकिन 12 तो अकेला है, यहाँ पे 6 या 8 हो जाता साथ में तो डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ी हो सकती थी। आप सही कह रहे हैं फिर। लेकिन 6 और 8 है नहीं। प्रॉपर्टी परचेज के साथ एक 3 नंबर आ गया, ठीक है, इसका जानी। मतलब होता है कि आपके पास से प्रॉपर्टी जानी है, जानी है बेचने के लिए। जानी है, जानी है, बेचने के लिए नहीं। 5 और 10 तो है ही नहीं। अच्छा, कोई और कब्जा लेगा या कुछ कर लेगा। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है जॉइंट प्रॉपर्टी या शेयर प्रॉपर्टी का शेयर। जैसे मैंने प्रॉपर्टी परचेज की तो प्रॉपर्टी किसके नाम पे होनी चाहिए, मेरे नाम पे, जी। ठीक है। मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी के पेपर में अपनी वाइफ भाई। का भी नाम डलवा दिया, अपना भी डलवा दिया, हम्म तो 50 50% डलवा दिया। हम्म 50% हस्बैंड का नाम हो गया, 50% पे वाइफ का हो गया, तो ये 3 यूज हो गया। यूज क्या हो गया, 3 आ गया तो होगा ही ऐसे। हम्म ठीक है? अगर हस्बैंड ने अपने नाम पे 25 रखी, वाइफ के नाम पे 75 रखी, तब भी एक बात है। हस्बैंड ने अपने नाम पे 10 रखा, वाइफ के नाम पे 90 रखा, तब भी एक बात। मतलब कुछ हिस्सा वहां पे जा रहा है किसी और को। हम्म ठीक है, शेयर, प्रॉपर्टी शेयर। ठीक है। हम्म, इसलिए हम लोग ये सेल्फ एफर्ट का भी होता है ना, हाउस थर्ड वाला, या नहीं? किस चीज का? सेल्फ है। एफर्ट अपने लगाने, एफर्ट, सेल्फ एफर्ट, अपना एफर्ट भी देखा जाता है क्या इस तरह से? वो तो जैसे प्रॉपर्टी को लेने। 1/8 डेयरिंग, अच्छा 1/8, वन ए। 1/8 डेयरिंग, वो डेयरिंग आ जाता है। इसलिए हम ये ठीक भी है, कह सकते हैं कि कोई पड़ोस की प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। कई लोग होते हैं ना, एडजेसेंट प्लॉट खरीद लिया, ये भी कह सकते हैं ना। ये नहीं कह सकते 3 आ गया, जिनके 3 पड़ोसी का नंबर होता है। ये पड़ोसी का जैसे होता है। कई एक वो है बैक में, उन्होंने बिल्कुल अपने एडजेसेंट प्लॉट लिया, मैं उनका देखूंगा चार्ट कि 3 आया या नहीं आया।
खरीदा उनके नाम पे, पैसे हम्म। पति के वो नाम हो सकता है कई बार ना वैसे भी हो जाती है चीजें, तो हम पूछ लेते हैं कि ऐसे ऐसे ना हो जाए। पे। ठीक है, अब न्यूमेरो कर लें। हाथ का मैंने बता दिया था, स्टार्टिंग में ही बता दिया था ना। ट्रायंगल देख लेना, अंदर है बाहर है। मेरे हाथ का ट्रायंगल दिख रहा था क्या? मैंने भेजा था अपना हाथ, एक तो है छोटा सा, एकदम पास से भेजा, ट्रायंगल को फोकस करते हुए। बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा देर में आ रहा है अभी, क्योंकि जहां तक मेरा ख्याल है ये केतु माउंट के पास में थोड़ा सा ऊपर में ही आ रहा है। ये ट्रेन इतनी लाइन क्लियर थी उसमें। लाइन तो ठीक है, पैसे कितने आ रहे हैं आपके पास जोरदार। पैसे नहीं आते। ये तो आपने वो क्या कहते हैं गेम खेल ली ना, इतने से हिस्से का भेजा जहाँ पे वो आ रहा है आपने वही ट्रायंगल ही बोला तो मैंने ट्रायंगल को ही उसके भेजा। उसके साथ साथ आपकी मर्करी लाइन बड़ी तगड़ी जा रही है इधर की तरफ। अच्छा। ये जो आपने किताबें किताबें लिखी है ना, ये वहीं पे पहुंचा देती है, ये मर्करी क्वालिटी को बहुत बढ़ा देती है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बहुत बढ़िया। ट्रायंगल तो है ना, प्रॉपर्टी का ट्रायंगल। प्रॉपर प्रॉपर टाइम दिख रहा है। मैंने फोटो हाँ ग्रुप में डाली थी। ये ये रहा ट्रायंगल। ट्रायंगल, ये हाँ ये ये ट्रायंगल। ये है ना। और यहाँ से देखो क्या ठाक से निकल रही है, देखो। बढ़िया है, बढ़िया है। गॉड ब्लेस यू। ठीक है, अब इसमें कर लेते हैं न्यूमेरिकल। रिकॉर्डिंग बंद कर। हाँ कर देते हैं।